lot of water. Okay, are you all able to hear me? Is my audio clear? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कुछ डाउट्स हैं आपको क्या उसमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में? एनी वन ऑफ यू कोई स्पेसिफिक डाउट्स? Yes, sir, I do have one. हाँ, Actually, मुझे indirect competition मुझे पता नहीं चल रहा. I Indirect just competition. cannot, yeah. कैसे? मतलब आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया या अपने लिए यू आर नॉट एबल? नहीं, concept I could, but I cannot find what can be my competitors indirect. ओके ओके, ठीक है, लेट मी पुल आउट माय स्लाइड्स फॉर फ्रॉम दैट डे इफ वी हैव. Okay, कहीं से मुझे शोर आ रहा है. Let me. Okay, so the other day we discussed about direct competition, indirect competition, competitive analysis. देखिए, competitive analysis हम करते क्यों हैं? Competitive analysis हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो उस समय हमें लग सकता है कि कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं है. कोई भी बिजनेस कितना भी यूनिक क्यों ना हो, उसका कंपटीशन आ जाता है. इसलिए भी आता है कई बार आप अगर आसपास रिसर्च करेंगे तो उस समय आपको हो सकता है कंपटीशन ना मिले. मे बी सच में कंपटीशन नहीं है. आप जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या जल्लकी में आप कोई प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रही हैं, आसपास नहीं होगा कंपटीशन. बट व्हाट हैपेंस इज एंटरप्रेन्योरशिप जो चीज़ है, जैसे आपने अपॉर्चुनिटी देखी, समझी, आप उस पर काम किया और आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया, इसी तरह से वी आर नॉट अलोन. देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो उसी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं. वहां से कंपटीशन आता है. तो जैसे ही वो आपको देखते हैं कि आपका ब्रांड आया, तो उनको भी हिम्मत मिलती है. उनको भी लगता है अरे ये तो मैं सोच रहा था, मुझे भी करना चाहिए. एंड सडनली देन यू विल सी सो मेनी ऑफ दीज स्मॉल बिजनेसेस पॉप अप. वहां से शुरू होता है. उनको हिम्मत मिलती है, उनको बल मिलता है. तो बहुत टाइम से वो जो सोच रहे होते हैं, हेजिटेट कर रहे होते हैं, हो सकता है आपसे पहले किसी ने आइडिया निकाल लिया वो, लेकिन वो हेजिटेट करता रहा और उसने फॉलो नहीं किया. और हेजिटेशन के चक्कर में क्या है, एक बड़ी अच्छी सेइंग है बिजनेस में, इफ यू सिट ऑन ए गुड आइडिया इट बिकम्स अ बैड आइडिया. यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. अगर आपको आइडिया आ भी गया, इफ गॉड हैज गिवन यू एन माइंड टू साइट एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको दिमाग ऐसा मिला है कि आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ढूंढने के बाद में अगर आपने उसका कुछ नहीं किया तो वो बेकार है. हमें उस पर एक्शन लेना पड़ता है. तो जैसे ही हम एक्शन लेते हैं तो एक एक्शन लेने से कई लोगों को बल मिलता है. और फिर कई लोग देखते भी हैं आपको, वो कहते हैं ठीक है हरिप्रिया मैम ने शुरू कर लिया, लक्की मैम ने शुरू कर लिया, हम अभी देखते हैं ये मसाले बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं, अभी ये चीजें हो रही कि नहीं हो रही. बहुत सारे लोग अपना चुपचाप देख रहे हैं आपको. वो कह रहे हैं हो सकता है फेलियर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, चलो इनको फेल होने देते हैं, देखते हैं या देखते हैं कैसा चल रहा है, तब हम डिसीजन लेंगे. ऐसे ही होता है. कस्टमर की मेंटेलिटी भी ऐसी होती है. जब कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में अचानक, अब जैसे ओला स्कूटर आ गया, तो ओला स्कूटर को 1 लाख लोगों ने तो बुक कराया. अब 1 लाख में से एक्चुअली कितने लेंगे यू नेवर नो. और हो सकता है कितने लोग उसको देख रहे होंगे, उनको इलेक्ट्रिक लेने का मन तो है, लेकिन उन कह रहे हैं पता नहीं कैसा होगा, सर्विस कैसी होगी, चार्जिंग पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा. तो हम क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. हमारा जो नेचर है बेसिकली वो रिस्क एवर्स है, जो कि ठीक भी है. भगवान ने हमें डर इसलिए दिया है ताकि हम इरेशनल चीजें ना करें. हम वो डर जो है उसको एडवांटेज की तरह लें और
हमको गाइड करता है डर, ताकि हम इरेशनल चीजें ना करें, हम ऐसी बातें ना करें जिससे हमारे को हम रिस्क में जाएं, अननेसेसरी रिस्क में जाएं और हमको नुकसान हो जाए। इसलिए ये डर का फीचर हमारे अंदर डाला गया है, ठीक है। लेकिन ये डर अगर ये बहुत ज्यादा हम इसको बढ़ावा देते हैं तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, वो हमें कुछ करने नहीं देता। तो ये डर जो है कस्टमर का, वो रुका रहता है, कस्टमर दूसरों को बहुत देर तक ऑब्जर्व करता रहता है कि अच्छा ये स्कूटर ले लिया इन्होंने, अब इनका एक्सपीरियंस कैसा होगा, कुछ रिव्यूज आने दो, फिर वो थोड़े टाइम बाद में जो है एक्शन लेंगे। फिल्मों में भी ऐसे ही होता है, आप देखेंगे कितने सारे लोग होते हैं जिनको बड़ा शौक होता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला, चाहे कैसी भी पिक्चर हो, दे डोंट डिपेंड ऑन रिव्यूज। वो कहते हैं वी वोंट लेट रिव्यूज स्पॉइल अवर एक्सपीरियंस, हम किसी का रिव्यू पढ़ के क्यों अपने दिमाग को कलर करें फिर देखने जाएं, हम पहला दिन पहला शो देखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छी हो बुरी हो जैसी हो देखते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा टाइम बाद देखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पिक्चर हॉल में जाते ही नहीं है, उसको 2 3 4 साल बाद में जाके टीवी पे आ जाएगी तो देख लेंगे, या नेटफ्लिक्स देखें फिर क्या बड़ी अच्छी पिक्चर थी, तो वहां क्यों नहीं गए? क्योंकि ये मेंटेलिटी है, ये माइंडसेट होता है। और अगर हम डिवाइड करें तो कुछ होते हैं जंप जो इमीडिएटली फर्स्ट मूवर्स होते हैं, कुछ होते हैं कि थोड़ा लेजी होते हैं, और कुछ होते हैं लेगार्ड्स होते हैं जो 4 साल बाद उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे जब पूरी दुनिया ने उसको ले लिया, उसकी कोई नॉवेल्टी नहीं रह गई, उसके प्राइसेस भी कम हो गए। कुछ लोग अब एप्पल आईफोन खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे कि चलो देख लेते हैं, राइट। तो ये ऑब्वियसली इनके साथ में क्या एडवांटेज की रिस्क कम होगा, इनका इनके पैसे भी कम लगेंगे, बट दे विल लूज आउट ऑन ऑन दोस 3-4 ईयर्स जो जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी। तो हो सकता है कि आपने पहले टेक्नोलॉजी ले ली होती तो आप आगे कर ग्रो कर जाएं बिजनेस में। तो इस तरह की लोगों की मेंटालिटी होती है। तो हमें देखना होता है कि हमारा कंपटीशन क्या है। ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि अगर हम बिजनेस में कूद जाते हैं ना जानते हुए कि कंपटीशन क्या है, तो क्या होता है कि सडनली जब हम कंपटीशन फेस करते हैं हमको समझ में नहीं आता हम कैसे रिएक्ट करें, और फिर हमें अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो रिएक्ट करना पड़ता है। जबकि आइडिया ये नहीं है कि हम रिएक्ट करें, आइडिया ये है कि हम पहले से ही प्लान करके रखें और एक रेस्पॉन्स दें। कंपटीशन जब आए तो रेस्पॉन्स दें। हमारे पास में सब होना चाहिए कि आज हमने अगर दूध का पैकेट भी लॉन्च किया है तो कल को हो सकता है कोई नया दूध आ सकता है, वो कह देगा कि गाढ़ा दूध है। कोई और दूध आ सकता है, वो कहेगा ये गाय का दूध है। कोई और कह देगा ये जो है फलाना तरीके की गाय है जिसको हमने ऐसा खाना खिलाया उसका दूध है। कोई कहेगा ये फटता नहीं है जल्दी से। 50 बातें हो सकती हैं। तो ये सब हमने लिस्ट बना के रखी होनी चाहिए होती है कि जैसे जैसे इस तरह का कंपटीशन आएगा तो हमारे पास में पहले से ही वो प्लान है, हम क्या उसका आंसर क्या करेंगे। इफ वी आर टेकन बाय सरप्राइज, अचानक कोई हमारे सामने आ गया और हमारे पास उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, उस टाइम पे फिर क्या होता है नॉर्मली जब कंपटीशन से लड़ने का हमारे पास में और कोई जरिया नहीं होता है कि अरे प्रिया मैम भी पढ़ाना शुरू करी, अचानक बगल में एक और सोशल साइंस की टीचर आ गई। अब क्या होगा, पैनिक करने के बाद हो सकता है आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है वो 1200 रुपए लेते हैं, हम 1000 रुपए ले लेंगे। अब क्या होगा, 1000 रुपए लेंगे, धीरे धीरे वो तीसरा भी आ जाएगा कि हम 800 रुपए लेंगे, फिर कोई चौथा आएगा क्या 400 रुपए ले लेंगे। वो इस तरह से हो जाता है कि व्हेन देयर इज नो डिफरेंशिएशन तो बिजनेस बिकम्स अनवायबल। सबके सब एक ही तरह के काम कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस का डिफरेंस पे काम कर रहे हैं। तो जब आप प्राइस ही कम कर दोगे तो फिर आप बिजनेस कर क्यों रहे हैं? आपकी कॉस्ट नहीं कवर होती है, आपको बिजनेस करने का मजा नहीं आता, आपको मन नहीं लगता, आपके खर्चे पूरे नहीं होते हैं, और हम बस फंस सा जाते हैं उसके अंदर और फिर फंसे रहते हैं। फिर इसीलिए जो है बिजनेसमैन अपने बच्चों को कहते हैं भाई बिजनेस मत करो, नौकरी कर लो, बिल्कुल बेकार है। दिस इज द रीजन, प्राइम रीजन। और नौकरी वाले कहते हैं बिल्कुल नौकरी मत करना भैया, इससे तो अपना काम कर लो, नौकरी बिल्कुल बेकार है। तो ये पर्सपेक्टिव्स हैं अलग अलग। इसलिए हमें कंपटीशन को समझना है ताकि हमारा रेस्पॉन्स सिर्फ प्राइस कम करने का ना हो। प्राइस वो लोग कम करते हैं जिनको और कुछ नहीं सूझता, जिनके पास में और कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है। मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ, अभी सुनाता हूँ मैं कहानी, आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत पहले की बात है, मतलब राजा महाराजों की नहीं, 10-15-20 साल पुरानी, ज्यादा पुरानी नहीं है। जब ये आईटी सेक्टर ग्रो हो रहा था तो उस टाइम पे एक कंपनी थी हिंदुस्तान में, और तब इंडिया में और बाहर से कंप्यूटर्स में प्राइसिंग में बहुत फर्क था। तो लोग अमूमन जो है बाहर से चीजें लाते थे। आप देखते होंगे कि आपके रिलेटिव्स भी जाते थे तो हम कैमरा जरूर मंगाते थे, भाई सोनी का कैमरा ले आना है, मिक्सर ग्राइंडर टाइप का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम मंगाते होते थे, टीवी ले आना। तो लोग लेके आते थे, तो प्राइस डिफरेंस होता था तो बहुत बढ़िया था। जैसे माना वहां पे 10,000 का मिल गया, यहाँ पे 24,000 रुपए का मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया था। 2 टीवी ले आता था, उसकी फ्लाइट की कॉस्ट भी निकल आती थी, या कुछ ले आते थे, तो ऐसा चलता था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी किसी ने देखी। अब जो होता है ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हमने क्लास पढ़ी है, उसको लगा यार ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बाहर से कंप्यूटर्स लाओ और यहाँ बेच दो तो बढ़िया हो जाएगा। तो वहां उन्होंने जो है ऑर्डर बुक कराए, थोड़े बहुत जितने पैसे थे 50-60-100 कंप्यूटर के ऑर्डर बुक कराए, 100 कंप्यूटर मंगाए गए, यहाँ पे 100 बेच दिए, मजा आ गया, बड़ा प्रॉफिट हो गया। यहाँ 25,000 कंप्यूटर बिक गया, वहां पे 16,000 का बन के मिलता था, मजा आ गया, तो बहुत बढ़िया। अब जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो फिर वो 100 की जगह उसने 200 कंप्यूटर मंगाए।
200 कंप्यूटर आए, बेचे, बहुत मजा आया, 300 मंगाए, 400 मंगाए, 500 मंगाए, 1000 जिस दिन मंगाए, उस दिन क्या हुआ कि अचानक भारत सरकार ने कह दिया कि अब ये डिफरेंशियल नहीं रहेगा और आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ड्यूटी के बाद में पता चला कि 1000 रुपये महंगा ही हो गया कंप्यूटर यहाँ पे। तो जो प्रॉफिट था वो सब चला गया एंड सडनली यू हैव 1000 कंप्यूटर्स लाइंग इन योर बेसमेंट जिसको आप बेच नहीं सकते। कैसे बेचेंगे? यहाँ 25,000 का बिकता है, 25,000 100 रुपए का तो आप लेके आए हैं। अब क्या आप उसमें कमाएंगे? अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ जाए, आप क्या करेंगे? यस प्लीज ऑल ऑफ यू। अगर आपने ऐसा माल मंगा लिया, reduce the cost of the reduce the computers. cost. हरिप्रिया मैम, you got the point. देखिए सबसे पहला रिएक्शन क्या आया? Reduce the cost. the benefits. We can check out कि जो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, हो सकता है उसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स हो जो यहाँ के उसमें benefit कंपनीज हो, में ना ठीक है। मिल रहा हो। ओके, ठीक है, वेरी That गुड। we can look at. the हम ये कह positive सकते हैं, हम side. लिस्ट बना सकते हैं, देखिए जो आप यहाँ से ले रहे हैं उसमें ये है, उसमें यहाँ से ले रहे हैं उसमें ये है, बैटरी बढ़िया है इसकी, या इसका कोई हार्ड डिस्क बढ़िया है, या कुछ भी बढ़िया है। फीचर डिफरेंसेस बता सकते हैं, क्या हाँ, चीज जो बेनिफिट जो वहां से हम लाए उसमें क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा हैं। तो इससे रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत हम उस पे वर्क करेंगे तो शायद प्राइस कम करने की जरूरत ना पड़े। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके फीचर्स को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद में आप ये भी बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे अलग है। कैसे अलग है? डेफिनेटली। तो जितने पॉइंट्स आपके पास में होंगे ये बताने के लिए कि अलग है। बता देते हैं ना। हाँ जी। तो प्राइस सर, इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर बताने के बाद हाँ। प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हाँ, तो मतलब आपके पास में ऐसे स्पेसिफिकेशन होने चाहिए ना। अगर आपने एग्जैक्टली वही चीज मंगाई जो यहाँ भी मिल रहा है, सिर्फ प्राइस डिफरेंस ही अगर जो आपका गेम था, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि हमको अपने प्रोडक्ट में ऐसे स्पेसिफिकेशंस बना के रखने चाहिए एज ए होमवर्क, कि भाई अगर हम मसाले बेच रहे हैं, लकी मैम जो है वो काम कर रही हैं, तो आपको कल को आपके पास में स्पेसिफिकेशन की लिस्ट होनी चाहिए कि हम जहां पे उगा रहे हैं वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, या वहां की मिट्टी ऐसी है, या वहां पे जो भी है, मतलब ये ऐसी चीज है जिससे कि आपको प्राइस ना कम करना पड़े, आप जस्टिफाई कर सके अपने प्राइस को, कि अगर वो भी कॉफी बेच रहे हैं और हम भी कॉफी बेच रहे हैं, लेकिन हमारी कॉफी जो है ऐसे प्रदेश से आई है जहां पे कॉफी का जो सही एनवायरमेंट होता है उसमें उगी कॉफी है, तो उसका टेस्ट अलग होगा। तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू द क्लाइंट कि सर आप अगर वहां की कॉफी के भी 50 देते हैं, हमारे 50 देते हैं, लेकिन हमारे साथ में आपको ये सारी एडवांटेजेस मिलने वाली हैं जो वहां की 40 रुपए या 30 रुपए कॉफी में नहीं मिलेगी, तब उसको समझ में आएगा। लेकिन ये होना तो चाहिए, अगर हमारी एग्जैक्टली वही चीजें हैं तो हम तो नहीं कर पाएंगे ज्यादा फाइट, और प्राइस कम करेंगे। प्राइस कम करना इज नो सॉल्यूशन। प्राइस कम करना तब होता है जब बिल्कुल ही हमने कुछ नहीं सोचा, हम बुद्धुओं की तरह मार्केट में पहुंच गए और हमारे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम प्राइस कम कर दिया। सर फिर इस तरह से बिजनेस आगे बढ़ भी नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल ऑब्वियसली। कहां से बढ़ेगा? आप खर्चे नहीं पूरे कर पाएंगे तो आप खर्चे ही पूरे नहीं हो पाएंगे, आप R&D नहीं कर पाएंगे, आप बेटर प्रोडक्ट्स नहीं कर पाएंगे, बेटर सर्विस नहीं दे पाएंगे, बेटर ऑफिस नहीं बना पाएंगे, बेटर लोग नहीं रख पाएंगे, तो यही सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा फिर उसको। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम, 1000 कंप्यूटर आपके पास में, आप स्पेसिफिकेशन की कोशिश करेंगे, और बताइए क्या करेंगे। अब आपके साथ ये टाइम सेंसिटिव चीज है, ये भी समझ के चलिए, आपके पास में फॉरएवर नहीं है ये सोचने के लिए, क्योंकि हर दिन कॉस्ट कम होती चली जा रही है, हर दिन वो कंप्यूटर पुराना होता चला जा रहा है, तो बड़ी जल्दी हमें कुछ डिसीजन लेना है। बताइए। हम फ्री कंप्यूटर के साथ में कुछ ऑफर कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ में कुछ ऑफर कर देंगे। ओके, एक्सेसरीज, कुछ एडिशनल एक्सेसरीज रखेंगे उनके साथ। तो स्कीम, न्यू स्कीम जैसे जैसे प्रमोशन के तौर पे कि ये इसके साथ फ्री है, आप इसको बाय करें, वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे उसकी। यस यस सर। ओके, हरिप्रिया मैम यू आर ऑन म्यूट। We need to find another market where this is not very easily available. Yes. so that he has to I mean the people they are struggling to find out things there, he can go and sell at the same price where it is getting in the city. तो हम सोचेंगे कि अभी यहाँ तो हमारे हिंदुस्तान में तो बात बन नहीं रही, चलो हम अफ्रीका चलते हैं, वहां भेज देते हैं कंप्यूटर, वहां भेज देते हैं। ऐसा भी हो सकता है। इसको हम, इस कॉन्सेप्ट को मैनेजमेंट में बोला जाता है ब्लू ओशन। दैट मीन्स कि अभी ये ओशन बिल्कुल ब्लू है। यहाँ पर अभी देखिए, देयर आर टू काइंड ऑफ ओशंस इन कॉन्सेप्चुअली। वन इज अ ब्लू ओशन, एक ब्लू नीला सागर बोलते हैं, एक लाल सागर बोलते हैं। लाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाल वो इसलिए है क्योंकि एक दूसरे को काट रहे हैं लोग, और खून खराबा मचा हुआ है, और खून खराबे की वजह से ओशन लाल हो चुका है, और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सब एक दूसरे को काट के खा रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा 800 रुपए का ले लो, कोई कहता है 700 का ले लो, 700 के 600। गफार मार्केट गए कभी आप करोल बाग में? हाँ जी सर। है ना, दिमाग खराब हो जाता है आधे घंटे वहां पे।
समझ नहीं आता कि क्या करें, बिकॉज एवरीबॉडी इज प्लेइंग द प्राइस वॉर। वहां डिफरेंशिएशन वॉर नहीं है। हमें डिफरेंशिएशन की वॉर लड़नी, हमें प्राइसिंग वॉर नहीं लड़नी। उसके लिए हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट है नहीं, बार बार समझना है, हमें सोचना है कि हमारे पास ही क्यों कोई आए। तो वो ऐसी चीज होनी चाहिए, इतनी कमाल की चीज होनी चाहिए कि लोगों को मुश्किल हो वो चीज ढूंढने के लिए। जो लकी मैम ने सोर्स किया है कहीं से, अगर आपने ऐसी कमाल की जगह ढूंढ लिया जहां से सोर्स किया है, तो मैम आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए उन फार्मर से कि फिर और किसी को ना बेचे हो, है ना। ये सब चीजें तो आपने इस तरह से बैरियर बनाने पड़ेंगे कि और किसी के लिए आसान ना हो। लेबल्स भी नहीं लगा रहे जहां से सप्लाई हो रहा है, सो हमारे ब्लैंक लेबल्स हमारे अपने डिजाइन है। हाँ वो ठीक है, लेकिन ऐसे में फिर आपका कोई पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कल को कोई पूछेगा कि एक्चुअली इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये क्या वाकई वहां से हैं जहां से आप बोल रहे हैं तो कहाँ से हैं। कभी कभी ये पूछ सकता है कोई भी आपसे, कोई बड़ा ऑर्डर आएगा आपसे पूछेगा। फिर ऐसे टाइम में आपके कितने वो, क्योंकि आपका सोर्स पता चल जाएगा तो कोई वहां जाके भी खरीद सकता है। फिर अगर वो बल्क में खरीद लेगा तो वो प्राइसिंग कम कर पाएगा, कम कर देगा तो आप आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। गेटिंग? इट्स सो सिंपल। द मोमेंट यू कम आउट, आपका प्रोडक्ट अच्छा चलने लगेगा तो बड़े बड़े जो शार्क्स मार्केट में है वो देखेंगे कि कहाँ से ला रहे हैं। वो सीधा उन फार्मर के पास पहुंचेंगे, कहेंगे हमारे खेत हो गए, कहानी खत्म, हम तुम्हें 3 साल का देते हैं पैसा। अब ये पैसे का वार हो गया, आपके पास में नहीं है पैसे की 3 साल की सैलरी, तो उनके पास में है, उन्होंने खरीद लिए खेत। अभी धीरे धीरे आर्डर डाल देंगे वो आपको, वो आप जो मसाला 50 में दे रहे हैं वो 10 का देंगे, धीरे धीरे करते करते 150 का देंगे, और आप 50 का नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपकी सोर्सिंग खत्म हो चुकी है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे इस तरह से हमारे पास में जो है कंपटीशन से हैंडल करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो प्राइस कम करना शुड बी द लास्ट। ओके, कमिंग बैक, 1000 कंप्यूटर का और क्या कर सकते हैं? तो आपने कहा दूसरी जगह बेचेंगे, वेरी गुड, वो भी हो सकता है। नेपाल में बेचने, श्रीलंका में, आसपास जहां में लगता है हम कोई नई मार्केट में, नई ज्योग्राफी में जाने की कोशिश करते हैं। एक रेस्पॉन्स वो है उसका, वेरी गुड। एक आपने कहा हमारे पास फीचर स्पेसिफिकेशन इतने होंगे, वो दूसरा रेस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया। और क्या रेस्पॉन्स हो सकता है? ऑफरिंग, जैसे किसी ने कहा हम साथ में कुछ ऑफर करेंगे, ऑफर करना सर, एक्सेसरीज ऑफर कर देंगे 2-4, वो भी एक्चुअली जेब से जा रहा है ना, है ना साहिल मैम। आप अगर ध्यान से देखिए तो एक्सेसरीज भी अगर आप दे रहे हैं तो इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग कि हम पैसे कम कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं की जगह हमने He is एक्सेसरीज दे actually दी। making loss ना, then he has to spend money. हाँ, ये लॉस हो रहा है, एग्जैक्टली। आप स्पेंड कर रहे हो और मैं मनी दे रहे हो। ओके, और बताइए और किस तरीका हो सकता है? Free laptop bags can be given, and moreover we can increase the warranty period. हाँ, वारंटी इंक्रीज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन इस सब की कॉस्ट है। फ्री लैपटॉप बैग कहाँ से आएगा भाई? अल्टीमेटली तो बैग खरीदेंगे That's again ना, accessory. हाँ, कहीं से खरीद के देंगे उसको, तो फ्री देंगे तो उसको तो फायदा है, लेकिन आपका तो प्रॉफिट मार्जिन कट रहा है। लेकिन ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई इससे पहले कि पड़े वो आधे दाम के हो जाएं, जल्दी से 10% कॉस्ट करके बेचो, कुछ करो, ठीक है, दैट इज वन रेस्पॉन्स। सर जैसे ये होता है, जैसे जीएसटी जब आया था तो ये था कि उस पर कॉस्ट लगा के कि जी जीएसटी का कॉस्ट है, वो ऐड करके जो है एक्स्ट्रा मनी लेते थे कि तो गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल बना है, और जीएसटी ऐड करके उसका रेट बढ़ के मिलता था, चीजों का मिलता है अब। तो सर ऐसे हम बता सकते हैं कि ऐसे एक ड्यूटी कैप लग गई है और हम उस पर अपना अमाउंट उतना जोड़ के जितना वो बना है, अपना जितना है वो बता सकते हैं। नहीं, लेकिन मार्केट में तो मिल रहे हैं कंप्यूटर उसी प्राइस के, तो फिर वो आपसे तो कैप लग के मिल रहा है ना सर, वो तो लग रहा है ना, ड्यूटी तो लग रही है ना सर, जो गवर्नमेंट की तरफ से लग रही है। नहीं, जो लग रही है वो तो आपने इंपोर्ट की ऐसे लग रही है, जो लोकल बन के बिक रहे हैं वो तो उसी प्राइस के बिक रहे हैं। तो सर कुछ कस्टमर के लिए आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमारे पास क्यों लीजिए? कस्टमर के एंगल से सोचिए। सेम क्वालिटी है सर। हाँ, एक कस्टमर के तो सेम क्वालिटी है, बस आपने वही क्वालिटी थी, बस आपको बस ये हुआ कि आपके पैसे बच रहे थे, किसी दूसरे देश में सस्ता था आपने वहां से ले आए। अब वो एडवांटेज खत्म हो गई तो जो है अब बिजनेस जीरो हो गया। तो क्या करें? अब आपके पास 1000 कंप्यूटर हैं, सोचिए। अब देखिए बड़ा ये क्रूशियल होता है कि अब एंटरप्रेन्योर कैसे बिहेव करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने लकी ड्रॉज वी कैन कीप इट। हाँ, लकी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन वो कॉस्ट आपकी है मैम। आप मसालों पे लकी ड्रॉ देंगे तो जेब से पैसे आपके जा रहे हाँ, हैं। बट दैट वी कैन इंश्योर इट कि 50 में कोई एक प्रोडक्ट में निकलेगा ना, पीपल विल थिंक कि मेरे प्रोडक्ट में आ रहा है। सो अभी ये सब पैनिक रिएक्शंस हो रहे हैं कि बस किसी तरह निकाल दो, फ्री दे दो, ऑफर दे दो, कुछ कर दो, ठीक है। अब देखिए मैनेजमेंट का फर्क होता है, यहाँ होता है कि हु इज द पर्सन बिहाइंड द बिजनेस। देखिए धंधे से बंदा नहीं होता, बंदे से धंधा होता है, ध्यान रखिएगा। इट्स ऑल इन यू, इट्स योर गट्स। आपको कॉन्फिडेंस है तो कहीं पर भी होगा। जब इन्वेस्टर पैसा लगाता है वो उस इंसान के ऊपर लगाता है, बिजनेसमैन लगाता है। उन्हें पता है कि दिस पर्सन हैज अ नेवर से डाई एटीट्यूड, ये कुछ ना कुछ कर ही देगा, क्योंकि मुसीबतें 50 आएंगी बिजनेस में।
लेकिन अगर हमने देखा ये बिजनेस बहुत बढ़िया है और ठीक है तो इसलिए पैसा लगाते हैं, नहीं लगाएगा कोई। बिजनेस तो क्या है, एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, डायनामिक्स है। आज बिजनेस अच्छा लग रहा है, कल को ठीक नहीं होगा, जब ठीक नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? उस टाइम पे कौन एंटरप्रेन्योर उसको ड्राइव कर रहा है वो मैटर करता है। पेपॉल आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा आपने, जो 3 लोग रेस में हैं आज की डेट में ऊपर जाने के लिए, 2 चले गए हैं, इलॉन मस्क अभी बना रहे अपना हवाई जहाज ऊपर जाने के लिए। इलॉन मस्क ने पैसे कहां से कमाए? पेपॉल एक बनाया था उन्होंने, पेपॉल बेचा था। और पेपॉल जो है दैट वाज अ मनी ट्रांसफर काइंड ऑफ अ थिंग। आपको जान के हैरानी होगी कि पेपॉल सबसे पहले मनी ट्रांसफर के लिए नहीं बना था, वो बना था ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह बना रहे थे वो। और ई कॉमर्स वेबसाइट में सामान बेचने के लिए आपको पैसा लेना है, पैसा लेना है तो आपको पेमेंट गेटवे लगानी है। तो उन्होंने इतना बढ़िया पेमेंट गेटवे बनाया कि लोग पैसा ट्रांसफर कर सकें। तो वो इतना अच्छा पेमेंट गेटवे था कि लोगों ने उस पैसा तो ट्रांसफर करना शुरू कर दिया कि मुझे हरिप्रिया मैम को कुछ देना है, मुझे पूजा मैम को देना है, मुझे गुलशना मैम को कुछ देना है। तो पैसा ट्रांसफर मैंने उनकी साइट पे गया और वो फीचर यूज करके पैसा ट्रांसफर कर डाला, खरीदा कुछ भी नहीं। तो इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की किस तरह से उसको रोका जाए, क्या किया जाए वगैरह वगैरह। फिर एक सीईओ आया, उन्होंने कहा कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम रोक ही क्यों रहे हैं, हमें बिजनेस ही बदल देना चाहिए, हम चीजों को बेचने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए, हम सिंपल मनी ट्रांसफर मशीन बन जाते हैं कि जिसको पैसा ट्रांसफर करना है करो, 2% हमें दे दो छुट्टी। और वो सडनली बिजनेस बूम हो गया। तो क्या हुआ, ये पाइवट कर दिया, उन्होंने जिद नहीं पकड़ी कि हम जो है लोगों को बिकवा के ही छोड़ेंगे। उन्होंने कहा अरे जो लोग कह रहे हैं तो इससे तो पाइवट माने यू टर्न लो एक, या कोई डायरेक्शन चेंज करो अपनी रास्ते में, राइट। तो इन्होंने क्या, तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे में, ऐसी क्राइसिस में क्या डिसीजन लेते हैं। तो जो 1000 कंप्यूटर पड़े थे, अब फंस गए ये लोग, समझ आ गए कि भैया तो वही ऑप्शंस हैं। स्टूपिड ऑप्शन ये था कि अपने कॉस्ट कट करो, 25% डिस्काउंट, 30, जैसे मर्जी बेच बाज के खत्म करो और धंधे से बाहर आ जाओ। इन्होंने कुछ और किया, ये स्कूलों के पास गए, प्रिंसिपल्स के पास गए। इन्होंने कहा देखो आईटी क्रांति आ रही है, आने वाले समय में आप लोगों को जो है आईटी के बारे में कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप आज की डेट में आईटी ले आए, कंप्यूटर्स ले आए, तो आपके स्कूल में एडमिशन ज़्यादा होंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो ये होगा ही और कोई और स्कूल करेगा ही। जब कोई और स्कूल करेगा तो आपको एज ए रिएक्शन आपको भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे वहाँ एडमिशन लेंगे। तो क्या गारंटी है कि कल को चीज़ें ऐसी रहेंगी? तो इसलिए आज ही आप जो अपना एक लैब बनवाइए। वो कहेंगे अब कैसे होगा लैब, इतने पैसे कौन देगा? कहते कोई पैसे मांग ही नहीं रहे हैं आपसे, आप लैब बनवाइए, बच्चों से एक फीस रखिए उसकी, थोड़ा सा माँ बाप भी देने को तैयार हो जाएंगे कि ठीक है एक फीस है, 10 साल का हमसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आप हमारी फैकल्टी पढ़ाएगी, उसकी सैलरी दे दीजिए, वो कर लीजिए, और आपके ये इसका खर्चा ऐसे निकलेगा कि एडमिशन ही आपके पास ज्यादा हो जाएंगे और थोड़ी सी फीस आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। प्रिंसिपल वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि अपफ्रंट पैसा देने की जरूरत नहीं थी। तो 20 कंप्यूटर एक जगह पे लगा दिए, 20 कहीं लगा दिए, 10 कहीं लगा दिए, 5 कहीं लगा दिए, कई सारे स्कूलों में हिसाब किताब अपना बैठा दिया। HCL कहते हैं उस कंपनी को आज की डेट में। ओके ठीक है, तो ये दिमाग लगाया, सस्ते में नहीं बेचा उन्होंने, कोई साथ में फ्री कवर नहीं दिया, उन्होंने गेम ही चेंज कर दिया। अब 10 साल 15 साल जो भी लीज जिससे हुई होगी वो एंगेज हो गए आपके पास में सारे के सारे लोग, आपका एक नया वर्टिकल खुल गया। शिवनादर यूनिवर्सिटी भी है आज की डेट में। सो दिस इज व्हाट मैजिक मैनेजमेंट कैन डू, द पर्सन सिटिंग बिहाइंड। और इसलिए भी ये भी कहा जाता है कि एक अच्छा कंपटीटिव एडवांटेज आपकी टीम है। अब आप सैलरी नहीं दे पाएंगे किसी को, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेस टू टीम, एक्सेस टू गुड पीपल, आप एडवाइजर्स बनाइए अपने। आप बोलिए मैं अपनी क्लासेस शुरू करना चाहती हूँ, अपने मसालों बिजनेस शुरू कर रही हूँ, या मैं जो है ये एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू कुछ भी कर रही हूँ, अच्छे अच्छे लोगों के पास जाइए। आपके क्या सर आप हमारे एडवाइजर बनेंगे? उनको पैसा कुछ नहीं देना, लेकिन उतना ही अच्छा है उनके लिए। कितना अच्छा है उनके लिए कि मैं बिजनेस को एडवाइस करता हूँ, भाई मेरे पास कोई एडवाइस मांगने आ रहा है। दिस फीलिंग इज वेरी ग्रैंड। पीपल वांट टू हेल्प अदर पीपल। और अगर आप इस तरह से सही लोग ढूंढ पाएंगे तो आपके एडवाइजर बन जाए। कल को आप परेशानी में जाते हैं तो 4 लोग आपके पास में होंगे तो सही, और कल को आपके पास में पैसा आता है तो आप उनको कोई जरूरी नहीं कि आपने सैलरी देनी है, तो कभी भी सैलरी नहीं मांग रहे थे आपसे। गेट होल्ड ऑफ सीनियर पीपल जिन्होंने पैसा कमा लिया जीवन में, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, लेकिन नाउ दे वांट टू कंट्रीब्यूट एंड दे आर हैप्पी हेल्पिंग यू। तो ऐसे केस में आपने एक फंक्शन किया, उनको रिकॉग्नाइज कर दिया, शॉल पहनाने के और थोड़ा सा 2 पैकेट मसाले देके सबके सामने करके और न्यूज में लगाने में। लकी मैम कोई खर्चा तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप सोचिए कितना बड़ा आपका एक PR है और कितना बड़ा आपको एडवांटेज है I have already started. उनके कनेक्शन से। हाँ, वेरी गुड।
तो इस तरह से आपकी एडवाइजरी कमेटी बन जाती है। तो जो आपके पास में लोग हैं, दैट इज द बेस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज, बिकॉज यू हैव द राइट पीपल टू हेल्प यू इन दोस मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस। क्योंकि मोमेंट ऑफ क्राइसिस में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर लूजेस हिज माइंड, ही गोस क्रेजी। आप इतने नर्वस हैं, उस टाइम पे कैसे डिसीजन लेंगे? उस टाइम पे आपकी क्रिएटिविटी आपको चाहिए, और उस टाइम पे हम पैनिक कर रहे होते हैं। तो हमारे पास में एडवाइजर्स रहेंगे तो कंपटीटिव एडवांटेज ये होता है कि कंपटीशन को एनालाइज किया, फिर हमारे पास ऐसी चीजें हमने इकट्ठी करें जो कल को हमें हेल्प करें। तो अच्छी टीम हमेशा बहुत अच्छी बात है। गुड टीम इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। गुड टीम विल हेल्प यू, दैट इज वन कंपटीटिव एडवांटेज। अब बात करते हैं कि किस तरह के कंपटीशन होते हैं। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट वो होता है जो बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है, जैसे जो सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं वो आपके जो है डायरेक्ट कंपटीटर्स हैं। जैसे कोक के साथ में था, है ना, पेप्सी, जैसे आपने इमीडिएटली बोला कि सबने बोला पेप्सी उसका कंपटीशन आई, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपटीशन दिख रहा है हमारे को। लेकिन इनडायरेक्ट क्या था? चाय, कॉफी। लोग चाय के आसपास बैठ के जो है अपना समय बिताते थे और जो है शाम की चाय पीते हैं और लोगों से बॉन्डिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा ये हमारा इनडायरेक्ट कंपटीशन है, इसको हटाना पड़ेगा, जब तक चाय नहीं हटेगी तब तक। तो उन्होंने उसी तरह से पोजीशन करना शुरू किया कि पार्टीज में हो गया या बर्थडे में हो गया, आप कोका कोला यूज कीजिए, ओपन हैप्पीनेस। ये उन्होंने हर चीज इस तरह से कर दी कि ये डायरेक्टली ना कहते हुए कि चाय ना पियो, उन्होंने हर वो सिचुएशन में जिसमें चाय यूज होती थी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को यूज करके दिखा दिया। तो आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियसली एक ऑप्शन आ गया कि हाँ यार ये भी तो हम कर सकते हैं। और फिर स्पेसिफिकेशन आप बताते ही रहे, जल्दी हो जाता है, फटाफट पहुंच जाता है, वगैरह वगैरह। आपने सब धीरे धीरे उन बेनिफिट्स उनके दिमाग में बिठा दिए। एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बाय द वे। ये बिहेवियरल चेंजेस की जो बात है ना, ये एक दिन में नहीं होता। वो चाय एक दिन में नहीं छूटी होगी लोगों की, चाय आज भी नहीं छूटी है, लेकिन ये हो गया कि चाय भी और कोका कोला भी। अब होता है ना, घर में मेहमान आते हैं तो कुछ लोग चाय मांगते हैं, कुछ लोग कोका कोला कहते हैं, भाई जो भी है, हाँ कोल्ड ड्रिंक्स मांग लेते हैं। तो हम दोनों तीनों चीजें सर्व कर रहे होते हैं। तो उन्होंने भी आपके ड्राइंग रूम में एक जगह बना ली। सो मे बी इन योर केस इनडायरेक्ट कंपटीशन कुड बी कि उस पेन को अभी कोई कैसे सॉल्व कर रहा है। मे बी वो जो अंकल जी हैं जिनके पास में पढ़ने जाता है, वो आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन है। वो चाहे पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं जाके अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करवा दे रहा है वो सोशल साइंस की। तो वो अंकल जी इनडायरेक्ट कंपटीशन है। उनको कैसे डील करें? तो अब आप बताएंगे कि देखो अंकल जी तो अपने शौक से पढ़ा रहे हैं। Family and friends are one great indirect competition. Yes. Now you are getting it. Family friends is one indirect competition. That I have identified. That is the only one thing I could identify. Seniors जो हो गए बच्चों के, जो क्लास के सीनियर्स हैं, 9th class student might go to a 10th class student. वो indirect competition है। उसका भाई बहन हो सकता है कोई, उसका कोई भाई बहन हो सकते हैं। जो 9th में बच्चा पढ़ रहा हो सकता है उसका भाई या बहन 12th में पास आउट होके गया, वो इनडायरेक्ट कंपटीशन है आपका, वहां से पढ़ रहा है। तो वो ऑल दोस प्लेसेस जहां से अभी वो अपना सॉल्यूशन सीख कर रहे हैं, जहां से भी वो सॉल्यूशन ले रहे हैं अपनी इस प्रॉब्लम का, वो आपका कंपटीशन है, इनडायरेक्ट कंपटीशन है। तो वी हैव टू एलिमिनेट बोथ। तो फिर जो है हमको समझ में आता है। तो इट विल टेक ए टाइम, क्योंकि अब आप एक एक को स्टडी करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि कंपटीशन जानने के लिए आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बना लीजिए सब लोग। That I have made, sir. That I have made, and I have actually mailed to few of the 9th standard students. Very good, very good. What do you expect? Then how do you study and all those things. That is where you will find your competitive advantage. That is where you will find what people are not getting and what is that which you should offer. वहां से मिलेगा आपको। इस तरह से now तो I am thinking. Yes, now I was thinking that I should talk to some of the parents actually. Yes. So that what is their expectation when they generally the problem in social science is that it is a readable thing, no? So mark लाना थोड़ा सा last में मुश्किल होता है, but in a person who is studying very well, he can always manage. It's not technical that much. Yes. So parents will not be willing to spend a huge amount of money on the tuition. Even children think that okay last minute में manage हो जाएगा. So parents से पूछना पड़ेगा कि what is their expectation कि if I have to, that is what I thought, that rather than having 1-to-1 class for a year long,
they can always come for, before each test they can come for an extensive revision, 1 month, 2 month, whatever. Yes, whatever works in the industry. आपको इस तरह से अगर आप समझा देंगे कि देखिए इसमें मार्क्स लाना आसान है, अगर आप एफर्ट उतना ही मैथ्स में डालेंगे तो आपका 2% बढ़ेगा, लेकिन यहाँ उतना एफर्ट डालेंगे आपका 10% बढ़ेगा। तो माँ बाप को समझाइए, आर यू इंटरेस्टेड इन टोटल परसेंटेज, तो आपकी कितनी बढ़ जाएगी। जब उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ 10 नंबर बढ़ जाएंगे, वहां 3 नंबर बढ़ रहे हैं, जिस दिन उन्होंने ये बात समझ आई तो देन दे विल टेक इट सीरियसली। वो कहेंगे अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इसको पढ़ के कम उसमें जो है ज्यादा रिटर्न मिलता है, इसमें आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। आप वहां पे 20,000 रुपए लगा के 4 मार्क्स 5 मार्क्स ज्यादा ला रहे हैं, यहाँ पे 20,000 की ट्यूशन लगा दी तो हो सकता है 10, 12, 15 मार्क्स बढ़ जाए उसमें, और 15 मार्क्स से जो हो सकता है 4% बढ़ जाएगी उसकी। ये आप जिस दिन समझा देंगे उनको, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। तब उनको समझ में आएगा हां ये बात ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन मेकर्स तो माँ बाप हैं, पैसा तो वो दे रहे हैं। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट कस्टमर और कंज्यूमर का भी होता है कि हमारा कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है, हमें समझने की बात है। या छोटा सा बच्चा है, उसके लिए कोई नैपी खरीदने आ रहा है, तो अल्टीमेटली कस्टमर तो उसके माँ बाप है ना, बच्चे को तो पता ही नहीं है। हमें किसको समझाना है, उसके माँ बाप को समझाना है। तो हमारा सारा एडवर्टाइजिंग, हमारी सारी बातें माँ बाप के हिसाब से होनी चाहिए। माँ बाप को कंफर्ट मिलेगा कि ये नैपी इतनी अच्छी है कि इससे जो है बच्चा गीला नहीं फील करता, रोता नहीं है, रात को कंटिन्यूसली सोता रहता है, आपकी नींद नहीं खुलेगी, आपको तंग नहीं करेगा। तो बात ये नहीं है कि बच्चे से तो जो है सो है, हम माँ बाप का बेनिफिट दिखा रहे हैं कि यू कैन हैव अ गुड नाइट स्लीप। तो वो कस्टमर है, वो पैसा खर्च रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कौन कर रहा है, वो है बच्चा, वो कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर एंड कस्टमर कैन बी सेम थिंग ऑल्सो एंड दे कैन बी डिफरेंट। जैसे इस केस में डिफरेंट है। और अगर छोटे बच्चे को आपने जो है वो पैसा है उसके पास, अपनी सेविंग्स उसने बचा रखी है गुल्लक में, वो जाता है आइसक्रीम खरीद लेता है, कस्टमर भी वही है, बिकॉज ही इज द वन हु इज पेइंग, ही हैज द अथॉरिटी टू पे एज वेल एज ही इज कंज्यूमिंग इट। तो खा भी रहे हैं उसको, वो भी कर रहे हैं। तो आपने देखना है कि हमने कई बार क्या होता है कि हमारा सारा का सारा एडवर्टाइजिंग उस पर चला जाता है समझाने के लिए जो कंज्यूमर है, और कई बार क्या होता है बच्चे को समझाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बच्चा पैसे देने की पावर तो नहीं है ना, तो समझाना उनके माँ बाप को है। जब पेरेंट्स समझ जाएंगे सोशल साइंस तो मार मार के भेजेंगे आपके पास में, आपको बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यू कैन हैव 2 क्वेश्चनर्स, एक माँ बाप के लिए, एक बच्चों के लिए। इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चनर्स हो सकते हैं। पाकिज़ा मैम के केस में हो सकते हैं, आप क्वेश्चनर बना सकते हैं कि आपको कैसा लहंगा पसंद है। हाँ, ये बच्चों से 15 साल के उम्र के लोगों से पूछ सकते हैं, फिर 20 साल के उम्र से, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40, आपको समझ आएगा, अलग अलग रिस्पॉन्स मिलेंगे। जो 15 साल होगा उसको उसकी जरूरतें अलग होंगी। वो कहेंगे भाई ऐसा हो कि जो गंदा भी ना हो, जो बहुत महंगा भी ना हो, मम्मी पापा डांटे भी ना, हम उसको पहन भी पाए खूब सारा। ऐसा भी नहीं कि, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में कई बार क्या होता है कि महंगे महंगे कपड़े लिए जाते हैं और फिर वो ट्रंक में रख देते हैं, बच्चों में नहीं मिलते पहनने के लिए। इतने महंगे खिलौने आते हैं कि फिर वो बच्चों को खेलने के लिए भी नहीं देते हैं ठीक से। अरे तो फिर फायदा क्या हुआ? वो छोटे हो जाते हैं कपड़े, मैंने देखा है, अपने घर में भी देखा और अपने रिश्तेदारों घर में भी देखा और बहुत लोगों घर में देखा। इतना संभालते हैं उन कपड़ों को, बच्चों को भी नहीं पहनने देते, वो छोटे हो जाते हो और फिर फेंकते भी नहीं उसको, किसी को देते। इमोशनल से वो महंगे महंगे कपड़े छोटे से संभाल के रखे हैं। ये हमारा बेबी जब 5 साल में, जो बेबी की शादी हो गई है अभी, लेकिन वो रखे हुए हैं आपने। तो ये नहीं होना चाहिए। और बहुत इसीलिए हमारे को स्टोरेज, वी आर लाइक कंपलसरी होल्डर्स, हम हर चीज को संभाल के रखना है हमारे को। आप जापानीज घर में जाएंगे, आपको दिखेगा कितना क्लीन है, उसमें कुछ रखते ही नहीं वो लोग तो। और हमारे यहाँ पड़ा पता नहीं कितना सामान कितने सालों का पड़ा होता है। हम बेड भी लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि हमारा दिमाग में सामान रखना है, सोने का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये डीप होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कितना कबाड़ रखना है 20 साल का उसके अंदर। तो ये जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप हैरान होंगे कि जो है लोग किस रीजन से सामान खरीदते हैं। आपको लग रहा है कि आप पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है मसाले, भगवान जाने कौन से रीजन से लग रहा है। फर्नीचर को लग रहा है कि हम कंफर्ट दें, बेड दें। IKEA फर्नीचर आया यहाँ पे, बहुत सुंदर फर्नीचर और बहुत बढ़िया सब कुछ, लोगों ने खरीदा ही नहीं बेड। अब उसकी समझ में नहीं आया क्यों नहीं खरीद रहे हैं। पता चला कि भैया बेड तो बात की बात है, सोने की तो बात ही नहीं, हमें तो सामान रखना उसमें। मैंने पचकुइया रोड में लोगों को झगड़ा करते हुए देखा है। वो कह रहे हैं ऊंचा बनाओ, कहते हैं सर इतनी हाइट होती। कहता है तुम्हें क्या मतलब, मैं चाहे सीढ़ी लगा के चढ़ूंगा, तुम इसको इतना ऊंचा बनाओ। वो सामान रखना मुझे उसमें। तो स्पेशली बेड बनवाते हैं लोग अपना खूब ऊंचा ऊंचा, कहते हम सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे। जैसे मैं, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, दैट इज आवर प्रॉब्लम, हमको सामान रखना। तो ये कहां से आएगा? ये वहां से आएगा जब क्वेश्चंस पूछेंगे। आप कस्टमर को बीच में रखेंगे सेंटर में, तो आपकी सारी की सारी कंपटीशन जो है आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। वही कंपनी या वही बिजनेसमैन या वही बिजनेसवुमन या वही सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कंपटीशन को हैंडल करता है जो कस्टमर की सुनता है।
क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है, आप गो बैक टू योर, जो हमने उस दिन पर्स बनाने वाला एक्सरसाइज की थी, वी आर सो ऑब्सेस्ड विद हमें जो करना है कि हम कस्टमर को ध्यान ही नहीं देते हैं। अरे पैसे तो कस्टमर दे रहा है ना, यू आर नॉट डूइंग ए हॉबी, यू आर डूइंग ए बिजनेस, दिस इज द डिफरेंस। लोग रेस्टोरेंट खोल के उसमें वो सामान रखते हैं, उन्हें खाना पसंद है। अरे भैया तुम और तुम्हारा खानदान खाने वाला है क्या? कस्टमर से तो पूछा ही नहीं, कोई 1 रुपए की रिसर्च नहीं हुई कि खाना क्या है उसको किस तरह का क्या चीज पसंद है, वो कोई रिसर्च नहीं होती। अगेन मैंने इनिशियल चैप्टर्स में भी आपको बताया था, इनिशियल सेशंस में, कि अब्राहम लिंकन की एक बड़ी चीज सही है कि अगर मुझे 4 घंटे दिए जाएं पेड़ काटने के लिए, तो मैं पहले 3 घंटे अपनी आरी को शार्प करने में लगाऊंगा और लास्ट का 1 घंटा मैं जो है पेड़ काटूंगा। तो वो क्या कह रहा था? वो रिसर्च की बात कर रहा है कि पहले हम रिसर्च करेंगे, कंपटीशन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि अब हमारे पास में ऐसी कौन सी नया फीचर है कि जिससे हम कंपटीशन से लड़ सकते हैं बिना पैसे कम किए। बाकी जमाम के केस में आप कह सकते हैं कि ऐसा लहंगा है जो आप मशीन में भी धो सकते हैं, खराब नहीं होगा, आप इसको प्रेस कर सकते हैं, खराब नहीं होगा, या जो भी आप ऐसी कोई चीज बनानी पड़ेगी आपको कि जो औरों से अलग हो थोड़ा सा, कि आप इसको मल्टीपल बार पहन सकते हैं। उसके बाद में हम आपको ऐसा स्प्रे दे रहे हैं कि आपको धोने की जरूरत नहीं है, आप ये स्प्रे कीजिए, फिर उसको 2 मिनट धूप में रख दीजिए, फिर उसको झाड़ दीजिए, वो आपका लहंगा वापस चमकने लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो हमें रीजन देना पड़ेगा ना लोगों को, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं, एक एक पे देख लेते हैं, एक एक को, ऐसी हमने डिसाइड किया था ना। हमारे केस में एक ही क्वेश्चनर होगा, राइट? कस्टमर, बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी किड्स आउट हियर इन दिस सिनेरियो। अब कस्टमर भी देखिए कैसे कस्टमर, यंग लोगों को क्या या ओल्ड लोगों को क्या, आप डीप जाएंगे तो हो सकता है कि एज वाइज क्वेश्चन, एज वाइज हो सकता है, बिल्कुल हो एज सकता है, वाइज क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। जो सासू माँ की एज के हैं उनके आदतें अलग होंगी मसाले की यूज करने की। जो अभी बच्चे हैं जिनको भाग के ऑफिस जाना है वो उतना एलैबोरेट नहीं कर सकते। कल मैं एक ऐड देख रहा था, आपको याद भी कर रहा था मैं, एक उसमें था कि 17 मसाले का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, कि अब आपको जो है वो अपना मसालदान खोल के 1 2 3 4 5 6 नहीं करना है, आपने एक ही लिया, उसका तड़का लगाइए, आपको 17 मसाले का आनंद आ जाएगा। किचन किंग। हाँ हाँ, कल आया था ना शायद, हाँ कल यस। तो आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंशिएटर है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक एक को परख के यूं करें कि देखें, बिकॉज दैट वाज डिफरेंट। अभी क्या है कि स्पीड, तो उनका स्पीड लो, 17 मसाले एक ही के अंदर है, किचन किंग डालो और छुट्टी। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो बिकता है वो एक ऐसी कोई चीज कहता है कि डिफरेंशिएट होता है। और ये एक्सरसाइज हमेशा करनी पड़ती है हमारे को। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक बारी अपना बना लिया, क्वेश्चन बना लिया और आपने कुछ अपने कंपटीशन के पॉइंट्स ढूंढ लिए तो हो गया, नहीं। ये बिजनेस डायनामिक प्रोसेस है, हर 3 महीने में यू शुड रिविजिट, और क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आई होप कि कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गया है। अब एक एक असाइनमेंट्स जो भी चाहें वो मुझे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और देख लेते हैं। So I have sent it in the group. अच्छा, you send it, okay, let me check the group. क्योंकि there are few which I was not able to check. ओके, एक हमारे पास में पूजा मैम का आया हुआ है, मैं ऐसे देख लेता हूँ पहले। ओके, तो ये है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। बिजनेस क्या है पूजा मैम इसमें, जिसके बारे में आपने बनाया? सर मोबाइल फूड ट्रक का। मोबाइल फूड ट्रक, ओके ओके, ठीक है। तो आपका कंपटीटर है स्ट्रीट फूड सेंटर्स, ओके ठीक है, वो डायरेक्ट कंपटीशन है, वेरी गुड। सर्विंग फूड विद लो कॉस्ट, ठीक है। रेस्टोरेंट भी आपका डायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है, ओके। जोमेटो इज वन कंपटीशन, स्विगी इस तरह से आपका कंपटीशन है। ऑनलाइन फूड ट्यूटोरियल्स क्या मतलब? अच्छा, जो सिखाते हैं होममेड साइट्स होता है ना सर? यस 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 यस, ठीक है, हाँ, दिस इज फाइन। यू हैव राइटली आइडेंटिफाइड योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है
अब उसके बाद में आपने क्या कि हाइजेनिक लाइव प्रिपरेशन होगी वहीं पे, ठीक है, रीजनेबल प्राइस होगा, होममेड स्पाइसेस होंगे, फ्लेक्सिबल कॉम्पो सिलेक्शन है, ऑन रिक्वेस्ट लोकेशन सर्विसेज फॉर गैदरिंग एंड पार्टीज, वेरी गुड। तो अब देखिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। रेस्टोरेंट जो है वो हो सकता है ऑन लोकेशन ना पहुंचे, आपका फूड ट्रक वहां पहुंच जाएगा तो उसका ग्लैमर अलग है Yes, sir. ना। ठीक है, दिस लुक्स फाइन टू मी। अब इसको आप और फाइन ट्यून करते रहिए और Okay. रिसर्च करते रहिए, डीप जाते रहिए इसमें कि और क्या क्या हो सकता है, Okay. बट दिस इज फाइन। Thank you, sir. ठीक है, ओके। नेक्स्ट साहिल, साहिल कौन सा है? पीडीएफ है। ओके, ये वाला है? नहीं सर, पीडीएफ ये पीडीएफ किसका है? पाकिजा। ये पाकिजा का है? Yes. ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो थ्रेड वर्क जो है वो आपका कंपटीशन डायरेक्ट, वेरी गुड। कट वर्क जो है वो भी डायरेक्ट कंपटीशन है। ये क्या है? जरी वर्क भी कंपटीशन है आपका, और दरी वाला भी कंपटीशन है, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या हो सकते हैं? इनडायरेक्ट कंपटीशन आपका हो सकता है कोई जो रेडीमेड होते हैं, वो भी तो एक तरह से कंपटीशन है, अच्छा अच्छा है ना। जो रेडीमेड बनाते हैं तो हो सकता है लोग बनवाते ही ना हो, वो अपना रेडीमेड खरीद लेंगे लहंगा, वो भी कंपटीशन है, वो भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो ए कंपटीशन। ओके, तो ये आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है कि थ्रेड वर्क है, कोई भी उसे कर सकता है, ठीक है। वीकनेस है, लॉन्ग टाइम नहीं चलता है, ओके। तो अब इसके हिसाब से आप देखें कि जो वीकनेस तो आपने देख लिया, वीकनेस के हिसाब से फिर आप अपने प्रोडक्ट में क्या ऐसा करेंगे कि ये वीकनेस को आप ओवरकम कर रहे हैं वहाँ पे, इस वीकनेस से आप कुछ सीख के कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं कि ये वीकनेस नहीं है। क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था उस दिन, देखा था कि वीकनेस से ही बिजनेस बनता है, औरों की जो वीकनेस है, और वही चीज़ अब आप दे रहे हैं अपने उसमें, उसका समाधान दे रहे हैं आप, तो बिजनेस है वो, ठीक है ना। तो अगर थ्रेड वर्क आप कह रहे हैं कि कम चलता है, तो फिर आपके पास भी थ्रेड वर्क, तो अगर आप भी करेंगे तो बात तो वही बन जाएगी फिर। तो या तो आप बताएं कि लोगों का थ्रेड वर्क कम चलेगा, हमारा वाला थ्रेड वर्क ज्यादा चलेगा क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसके आगे एक कॉलम और बना लीजिए चाहे तो, जब दूसरे पेपर में, कि ये जो वीकनेस है आपके पास में वो स्ट्रेंथ कैसे हो, है ना। एक्चुअली मैंने बनाया था पहले स्ट्रेंथ में, फिर मैंने नहीं, बिल्कुल confuse ठीक हो है, गया। ठीक बनाया आपने, आइडेंटिफाई भी ठीक किया है। तो एक कट वर्क है, आप कह रहे हैं विंटर सेशन में यूज नहीं कर सकते, विंटर सीजन में कट वर्क को, तो फिर आप क्या दे रहे हैं ऐसा, आपका प्रोडक्ट क्या है कि वो विंटर में भी यूज हो? She can line with wool. एक्चुअली हो हमें सकता है, बिल्कुल। वीकनेस जो था वो मुझे क्लियर नहीं था हाँ, कि हाँ। एक्चुअली मुझे किसके लिए बनाना था, मेरे लिए कि मतलब दूसरे हाँ, के लिए। बिल्कुल नहीं, हरिप्रिया मैम ठीक कह रही हैं कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक लाइनिंग दी है उसकी, जो है क्या बोलते हैं उसे, वूल की, ऊन की, कि उससे जो है आपको एडवांटेज है। हाँ हाँ, उल जो बनता है विंटर सीजन के लिए। ठीक है, ये एडवांटेज है आपको, बहुत बढ़िया। और बताइए। ठीक है मैम, इसको ये बिल्कुल ठीक है, आपने इंप्रूव करना और ये देखना है कि फिर आप उसका सॉल्यूशन क्या दे रही हैं, है ना। आपने जो वीकनेस ढूंढी लोगों की, फिर उस वीकनेस से फिर अब आपके प्रोडक्ट में क्या सॉल्यूशन आपने ऐड किया, वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी, ठीक है मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये कंप्यूटर एनालिसिस का ये वाला है, दीपाली। दीपाली मैम, ये क्या है, आप क्या करना चाह रही हैं? This is regarding teaching, sir. The Teaching, class अच्छा 6 जी। to 8 mathematics subject. ओके ओके, ठीक है। तो डायरेक्ट कंप्यूटर के हैं आपके हेल्प बुक्स, हाँ, जो Yeah. बच्चे हो सकता है उसको डायरेक्ट बुक करें। ये डायरेक्ट नहीं होगा मैम, ये इनडायरेक्ट कंपटीशन है, Okay. है ना। क्योंकि देखिए डायरेक्ट कंपटीशन वो होगा जो ट्यूटर होगा कोई, जैसे आप Okay. खुद पढ़ाना चाह रही हैं ना, तो आप Yeah. पढ़ाएंगे तो आपके डायरेक्ट में कंपटीशन होगा, कोई ट्यूटर कोई और है, माना कि वो भी पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका तरीका जो भी है वो डायरेक्ट कंपटीशन है। ये इनडायरेक्ट ये है कि हेल्प बुक्स हो गई, वो कुंजी यूज करते हैं लोग, यूट्यूब के वीडियोस हैं, वो आपका ऑनलाइन इनडायरेक्ट कंपटीशन है, Okay. है ना। इनडायरेक्ट वो है। और फैमिली फ्रेंड्स, ये ठीक है, इनडायरेक्ट इसमें यूट्यूब जुड़ जाएगा, इसमें बुक्स जुड़ जाएंगी। डायरेक्ट कंपटीशन आपका क्या है, बायजूस जैसे डायरेक्ट कंपटीशन है, Okay. वहां पे ट्यूटर पढ़ा रहा है लेकिन ऑनलाइन है वो, तो एक तरह से डायरेक्ट कंपटीशन है आपका वो। Okay. और जो ट्यूटर्स हैं वो डायरेक्ट कंपटीशन है आपके। तो अब उन कंपटीटर्स के एनालिसिस की वो क्या करते हैं, और उसके बाद आपने स्टडी करने के बाद में ये देखना है कि फिर आपके पास कोई क्यों आए। Exactly.
ये है। अब स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है, इजी ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, ये ठीक है। मोर प्रैक्टिस टू बी गिवन, ये किसकी स्ट्रेंथ है? आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखी है या कंपटीशन की? सर अपनी लिखी है, so that I can relate with that. Why customers will choose me over that? Easily accessible. अब accessible ये जो है क्या ये बहुत बड़ी ऐसी Sir, चीज I है am कि considering this regarding physical classes, offline classes, but I am easily easily accessible to them. कैसे मतलब आप आसपास के ही लोगों को सर्व करेंगे इसलिए Yes, easy sir. accessible डिस्टेंस की बात कर रहे हैं Yes, क्या? sir. Yes, sir. In society only. अच्छा, इन सोसाइटी ओनली। तो अब हो सकता है एक हाँ। और सोसाइटी में एक और भी अगर आ गया तो क्या होगा? Yes, अगर माना एक और भी सोसाइटी में आ गया देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, है ना? सर अभी तक तो तभी कोई नहीं easily है। accessible- हाँ, अभी तक कोई नहीं है, तो अभी आएगा। जैसे ही आप शुरू अच्छा। करेंगी तो लोगों को लगेगा बहुत हाँ। बढ़िया चीज है, हम भी कर सकते हैं। कंपटीशन Okay. दिखता नहीं है हमारे को, अचानक आता है। तो जब आएगा तब क्या करेंगी? वही वही इशू चल रहा है यहाँ पे, वही हम बात कर रहे हैं कि अचानक जब आएगा तो आप एक्सेसिबल कहेंगी, तो एक्सेसिबल तो इज नाउ इट इज ऑफ नो, इट इज नॉट नॉट वैलिड एनीमोर ना। Okay, fine, अब sir. वो सब अभी एक्सेसिबल हो गया, तो आपके पास में ऐसा क्या चीज है, जैसे अब आप बिल्ड कीजिए, आपका एक्सपीरियंस है या आपने ऐसी कोई टेक्निक बनाई है कि जिससे बच्चे जल्दी पढ़ के, जैसे अबेकस है वो एक टेक्निक है, इस तरह से आपने अपनी दीपाली टेक्निक कोई बनाई है कि जिससे बच्चे जल्दी पढ़ते हैं और आप वो जल्दी से नंबर ला पाते हैं, और आपके पास में 200 300 500 लोगों का जो है रिव्यूज बने हुए हैं, आपके पास में कलेक्शन है, इतने लोगों ने आपको पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं, वो उनके लिए करना मुश्किल होगा, किसी के लिए भी नया आदमी आएगा। Okay, तो sir. ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ, है ना, एग्जिस्टिंग जो आपके स्टूडेंट रहे हैं, जो भी है, उनका रिव्यूज लीजिए, कुछ भी कीजिए, ताकि जो कोई अचानक आ जाए बीच में कंपटीटर, तो उसके लिए आसान ना हो। Fine, sir. मार्केट में अगर जोमेटो के साथ साथ एक और भी, स्विगी के साथ एक और भी आ जाता है मोटरसाइकिल लेके कि मैं भी खाना डिलीवर करूंगा, अब आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि इतना बड़ा ऐप भी ठीक है, लेकिन इतने सालों का जो गुडविल है वो बहुत डिफिकल्ट है, इतने सारे कनेक्शंस जो बनाए उन्होंने वो डिफिकल्ट है अचीव करना है एक दिन में। Yes, sir. Yes, sir. डिवोट मोर टाइम टू देयर किड, अब दिस इज डेंजरस। ऐसे बुद्धू बच्चे आपके पास में 3-3 घंटे आपसे पढ़ते रहेंगे, फिर क्या, कब तक पढ़ाएंगे आप उनको? देयर हैज टू बी, दिस इज नॉट एन एडवांटेज, दिस इज अ हेडेक। ये तो सुसाइडल है बिल्कुल। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? सर फिजिकल क्लास में बहुत तरह के बच्चे देखे हैं सर, फिजिकल क्लास में हर तरह के बच्चों को डील किया हुआ है, तो नहीं वो आपकी अब बात तो ये ठीक है, तक लेकिन ये हाँ अगर ये डायरेक्टली उसके साथ में है कि भाई एक्स्ट्रा टाइम के पैसे भी आपको मिल रहे हैं, तब तो समझ में आती बात। एग्जैक्टली। लेकिन ठीक अगर है। एक्स्ट्रा टाइम, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं होने वाला है, फिर तो माँ बाप आपके घर आ जाएंगे, नहीं भैया और पढ़ाओ। Sir, may I? हाँ, yes, yes, This please. when you teach in the school, so whatever kind of different kind of people you are facing in the class, that becomes a very limited interaction. After the school teaching, Yes. you have you only when they come for doubt clearing, you need to tackle them. But for a tuition, the parents actually think you are responsible for getting the children having more marks, especially in maths. So in that case, when this more time means, then subah se sham tak ghar mein hi, before the examination, so then you need to set different limits where you can guide them, you can make them give homework, but you can correct them, but then that limit, otherwise if you are calling them offline to your home, it becomes a headache, then all the time they will be around. बिल्कुल, Because वो I have जाएंगे, seen, माँ बाप को तो लगेगा कि हमने जो है दे दिया उनको, they will park their kids in your home, वो yeah, जाएंगे I नहीं। have seen fixed time will be scheduled for them na, every time it's not हाँ available. हाँ, ये A fixed बताना time will पड़ेगा, be यस यस, ये scheduled. बताना पड़ेगा। Yeah. Yes, बिल्कुल, sir. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल कि ये ध्यान Yes, sir. रखिएगा। Yes, sir. क्वालिटी एजुकेशन आपने लिखा है, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन क्वालिटी एजुकेशन। Like देखिए बहुत in जेनरिक है, this, लेवल 2 लेवल हाँ 3 में जाइए, जो मैं आपको कहता है लेवल 2 लेवल 3, वो ये है कि 8% आपका मार्क्स कम से कम बढ़ जाएंगे, या आपका जैसे बिजनेस में होता है कि आप ये सॉफ्टवेयर यूज कीजिए 15% आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब लकी मैम को Yes, sir. मुश्किल होगी बताने में कि अब हम कहेंगे टेस्ट बढ़ेगा, टेस्ट प्रतिशत में कैसे बताएं कि exactly. इतने परसेंटेज टेस्ट बढ़ जाएगा, बड़ा मुश्किल है। अब कैसे आप डिफाइन करेंगे कि टेस्ट क्या है? very ये intangible. हो सकता है कि हाँ भाई ये वाला मसाला डाल के जल्दी गल जाएगा, 15 मिनट पहले दाल बन जाएगी, वो तो चलो अब एडवांटेज दिख रहा है हमारे को क्लियरली, लेकिन हाउ डू यू डिफाइन टेस्ट, हाउ डू यू डिफाइन क्वालिटी? अब आप क्वालिटी एजुकेशन किया है, कहा है, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे क्वालिटी? सो डोंट गेट इनटू दीस टर्म्स व्हिच आर वेरी डिबेटेबल। आप स्पेसिफिक रिजल्ट ओरिएंटेड उसमें जाइए। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो
जो डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, इट इज ह्यूज, इतना ह्यूज है कि अगर मैं कंटिन्यूस 10 साल तक भी उसको कवर करने की कोशिश करूं तो भी कवरेज भी नहीं होगी, उसकी कवरेज भी नहीं होगी। तो दैट वाज गेटिंग इनटू माय नर्व्स। तो अब यही पहले हो रहा था कि हम आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, वो कहता है वो वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ये भी पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं? तो अब आप और पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और सब्जेक्ट्स इंक्लूड, और टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे, और टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे, तो नाउ यू आर स्प्रेडिंग योरसेल्फ टू वाइड। इतनी सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं तो आप जो है आप तो खुद ही थक जाएंगे टॉपिक कवर करते करते। तो हर रोज कोई नया टॉपिक, नई मशीनरी आ जाती है। तो मैंने एक सिस्टम बनाया, मैंने कहा कि नाउ यू विल हैव अ डिजिटल सक्सेस सिस्टम। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसा सिस्टम पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई 45 दिन तक मेरे साथ में वो पढ़ लेता है उसकी फीस दे करके, तो जैसा मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही करेगा, तो महीने के 20-25 हजार रुपए कमा पाएगा, नहीं तो तुम्हारे पैसे वापस। आई एम सो श्योर अबाउट इट। तो क्या हुआ, मैंने उस झंझट से अपने आप को निकाला। फिर जो क्वालिटी एजुकेशन हो गया, जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो तो 1000 उसके टॉपिक्स हो सकते हैं, कोई भी कह सकता है हमने तो ये नहीं पढ़ा, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी ज्यादा होती है ना। अब खुद सोचिए, स्कूल में जाके वो स्कूल में इतना पैसा दे रहे हैं, उनकी वहां एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं है। ट्यूशन टीचर से उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 15 दिन में अब उनको 100% लेके आ जाएंगे 2000 रुपए दे करके। इमेजिन कीजिए कि ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्वालिटी एजुकेशन यू हैव टू डिफाइन। तो आप डिफाइन की सक्सेस सिस्टम है 45 दिन तक एग्जैक्टली जैसा मैं कहूंगा, बिना कुछ मिस किए फॉलो करेगा तो 15, 20, 10, 20 हजार जितने हैं वो कमाने लायक हो जाएगा, उसके बाद ग्रो करता रहेगा। तो यू हैव टू गिव समथिंग लाइक दिस कि इसमें क्या एग्जैक्टली उनको रिजल्ट ओरिएंटेड बात। Okay, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो Sir, you're not audible. I thought it is my problem. हेलो अभी Sir, ठीक? you're not audible. ओके, अभी ठीक है? कुछ आवाज आ रही है? Yes, 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 sir. yes, sir. यस सर। या ओके, तो हरिप्रिया मैम में इनडायरेक्ट कंपटीशन इज यू कैन ऐड सिबलिंग्स आल्सो। Okay. Seniors, I have वही- noted down right now. हो गया, सिबलिंग्स हो गया, बायजूस हो गया, यूट्यूब हो गया। Sir, they will all, acha, YouTube. They will all, Byju's and all will come into that other online. बट दैट इज योर Byju's कंपटीशन। and- ऑनलाइन से उनसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। नहीं, direct में अच्छा, डायरेक्ट आएगा। कंपटीशन, बायजूस इज नाउ डायरेक्ट कंपटीशन, क्योंकि वहां पे भी देयर इज अ ट्यूटर टीचिंग। Pardon, sir? आई एम सेइंग दैट बायजूस इज आल्सो नाउ डायरेक्ट कंपटीशन बिकॉज़ देयर इज आल्सो अ ट्यूटर टीचिंग। वहां पे भी एक टीचर पढ़ा रहे हैं, Okay. है ना? तो वो भी डायरेक्ट कंपटीशन है। आपको पैसे ना हाँ, देके direct- 2000 का वहां पैकेज खरीद लेगा, हाँ, है ना? तो अब आपने वहां देखना है कि क्या ऐसी चीज है जो आप क्या हिट करेंगे कि लोग वहां ना जाए और आपके पास में आए। तो वंस यू अंडरस्टैंड कंपटीशन देन यू विल कम अप विद द रिस्पॉन्सेस कि क्या हो सकता है। एंड दीज थिंग्स कोई जरूरी नहीं कि आज आप डायरेक्टली ये सबके साथ फेस करें। इन कोर्स ऑफ टाइम यू माइट फेस दिस, है ना? द मोमेंट यू स्टार्ट, तो उसके लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड, दैट इज द आइडिया। दिस इज गुड टू गो। आप ये कर सकते हैं, आप क्वेश्चनर जरूर आप बनाएं, सभी लोग बनाएं प्लीज, सब लोग बनाएं ये बेसिक क्वेश्चनर की। आपकी जैसे किसी का नाम हो गया, उसकी उम्र लिख ली आपने, उसका एरिया लिख लिया कि कहाँ के रहने वाले हैं वगैरह वगैरह, और फिर कि अभी आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अभी आप जो है कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या कितने आवर्स आप पढ़ाई करते हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या मिसिंग है, किस चीज से आप सेटिस्फाइड हैं, किस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है। जिस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है वही गोल्ड है, वहीं पे आपको आपका बिजनेस का आपको जो है आइडियाज मिलेंगे कि जिस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है वो ढूंढिए। और रिसर्च में कहीं ना कहीं वो निकल के आना चाहिए आपके क्वेश्चंस में। तो आप ये भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना लीजिए, मुझे सब लोग भेज देना, मैं क्वेश्चंस देख लूंगा, मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चंस की लिस्ट भी भेज दूंगा। बट यस, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं
नाम हो गया, एज हो गया, लोकेशन हो गया, फैमिली इनकम आप कर सकते हैं, ये भी एक उसमें एक कॉलम डाल सकते हैं, और फिर अभी वो जो है अपनी सर्विस कहाँ से ले रहे हैं, और उस सर जैसे आपने असाइनमेंट 4 बोला हुआ था हमें करने के लिए, हाँ राइट, हाँ जी, बट वो सर हो नहीं पाया बिकॉज वही कंफ्यूजन था कि डायरेक्ट जाके पीपल से, मतलब कि लोगों से मिलना और बात करना, so that's why we are not doing. You assignment 4 was the customer persona. हाँ, persona, customer persona, yes. हाँ, And कस्टमर उसमें- पर्सन है, वहीं से, वहां से बिल्कुल मिलेगा आपको, वहीं से तो हमने उसमें बात की ना क्या क्या पेन्स हैं उनके भी, हाँ, और उसमें और जाएंगे डीपर तो आप उसको ये भी कह सकते हैं अभी वो कहाँ से वो चीज खरीदते हैं जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो उसमें देखिए वो मैम वो जरूरी है, वो कस्टमर पर्सोना जो है, आप जा नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन फोन तो कर सकते हैं किसी को, है ना, फोन कीजिए या आप उनको फॉर्म भेज दीजिए अपना बना के, वो आपको रेस्पॉन्स दे देंगे। आप रेस्पॉन्स भी यू हैव टू ब्राइब देम, कोई फॉर्म वे- भरता नहीं है आज की डेट में। when I have sent the form, sir, this 9th standard students, no, many of them have written some rubbish, and I mean, हाँ. few children Yes. only have. Yes, They yes. obviously बिल्कुल, बिल्कुल, it is हाँ. a child mentality. बिल्कुल नहीं, चाइल्ड नहीं मैम, सबके साथ ऐसे ही है। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, एंड टू गेट दोस क्वेश्चंस फिल्ड इज वेरी डिफिकल्ट। Yeah, ambiguous answers आ जाते हैं। जब मैं पीएचडी कर रहा था, मुझे याद है मैंने 500-550 क्वेश्चन 500-550 लोगों को भेजा था। I tell you, it is so difficult for even mature people to fill up that form. भरते ही नहीं है। I had to, spend so much amount of money and, catching hold of these people. अच्छा भैया बैठो, चलो कोई बियर पी लो, या चाय पी लो, या कुछ भी कर लो, किसी गैदरिंग में बैठा के, अच्छा फिर उनसे मैं खुद पूछता था और खुद भरता था उनके फॉर्म। ऐसा भी करना पड़ जाता है कई बार। यू हैव टू एंगेज देम इन ए कन्वर्सेशन, एंड देन कन्वर्सेशन में ही आपको क्वेश्चंस पूछें और चुपचाप फिर आप फॉर्म भी भरते रहे, करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उसके बिना हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, अगर हमें नहीं मालूम कि कस्टमर को चाहिए क्या, और वो कई बार पेन्स अपने बताता नहीं है ऐसे, वो उसको भी नहीं पता होगा पेन है। आपको मैं सोनी का एग्जांपल देता हूँ आप सब लोगों को। जब सोनी ने सोचा कि हमको वो बनाना चाहिए एक म्यूजिक सिस्टम, तो उसके लिए उन्होंने एक रिसर्च की, ठीक है। तो सोनी को म्यूजिक सिस्टम बनाना था, वो रिसर्च करने पहुंच गए, उन्होंने लोगों से पूछना शुरू किया, भाई आप कैसा म्यूजिक सिस्टम चाहते हैं। तो नॉर्मली आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे अगर आप एक म्यूजिक सिस्टम लॉन्च करना चाहते हैं, तो क्या क्वेश्चंस पूछेंगे आप? यस प्लीज, ऑल ऑफ यू थोड़ा आइडिया दीजिए मुझे। भाई ऑलरेडी मार्केट में है। साउंड क्वालिटी, वेरी गुड, नंबर 1 साउंड क्वालिटी। The kind of music they want to listen, because jazz and all need better speakers. हाँ, तो आप यस वेरी गुड, Number of speakers. उसके अंदर कुछ ऐसी कोई चीज कर देंगे कि जो भी उनको सॉन्ग जो इस तरह का सुनना है उनको, तो दे गेट अ बेटर एक्सपीरियंस। इफ यू थिंक कि भाई जैज वाले लोग ज्यादा हैं, तो यू टिल्ट योर प्रोडक्ट टुवर्ड्स जैज, उसके लिए बना सकते हैं। यस वेरी गुड। कुछ लोग गजल सुनी है। The devices in the sense that the whatever pen drive or CD or cassette, whatever you want to listen or incorporate into the system. Yes, okay, yes, वो जो जैक Size of the device will matter. वेरी गुड। ब्लूटूथ होगा। दीपाली मैम क्या कह रहे हैं? Size of the device will matter. Size of the device is going to matter. Yes, कई बार लोग कहेंगे हमें छोटा जगह नहीं हमारे घर में, लेकिन हमको We need a smaller one, yeah. I hope Bose के आपने स्पीकर्स अगर सुने हैं कभी, हाँ. तो Yes, sir, yes, इतना sir. सा होता है। I still Yes, I remember have. But the best sound quality. I was in some हाँ, conference और that guy came up with this and we were all laughing. मैंने कहा कि यार इससे क्या होगा ये, मतलब we had this huge Ahuja speakers with, and उन्होंने वो टेबल में रखा और जब वो चलना शुरू हुआ तो amazing, पता चला कि इतना सही 25,000 रुपए का आता है। But price also, but the experience is, but yes. अब आप देख रहे हैं, this is the classic example. How do you command your price? आप कैसे पैसे ज्यादा लें? हमें हमेशा दिमाग में लगता है पैसे कम लें, नहीं, अगर आप रिसर्च बढ़िया करेंगे तो आप पैसे ज्यादा ले पाएंगे। बोस इज एन एग्जांपल। उन्होंने रिसर्च की। normal headphone. Yes, normal headphone 35. Yes, 35,000. Yes, 35,000. But the experience you get is heavenly. The quality of the sound is actually very, very Exactly. intricate तो sounds. उन्होंने ये रिसर्च की कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा देने को तैयार हैं, एक एक झनक, एक एक साउंड उनको सुननी है। Yes. Classical music, that is the best actually. And specifically for people who are into this profession, जिनको sound mix करनी है, they can't afford to miss a beat. तो उन जो sound mixers हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए।
ठीक है, तो अब बताइए यस ये क्वेश्चंस हो गए, और बताइए और क्या क्वेश्चंस पूछेंगे आप जब अगर आप म्यूजिक सिस्टम लॉन्च करना चाह रहे हैं? Sir, Existing devices which they are using, sir, हम्म and their features. Existing device वो जो Existing अभी devices? यूज कर रहे होंगे, हाँ। उसमें जो फीचर्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या एक्सपेक्टेशंस हाँ, है, और बिजनेस कहाँ से आएगा आपका? नेगेटिव पॉइंट से, है ना? राइट? गुड, और बताइए। सर मोबाइल होम थिएटर सिस्टम चाहिए या फिर एक जगह पर स्टेबल कर दें? यस यस, उठा के आपको घूमना है उसे, या फिर जो है आपको जो है देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो क्या करता है, वो उसको बड़ा शौक है, वो ऑफिस से वॉक करके आता है 3 किलोमीटर और बैग में एक स्पीकर होता है और फोन से चला देता है और जोर जोर से गाने चलते रहते हैं और वो भी चलता रहता है। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं आवाज कहाँ से आ रही है, उसके बैग के अंदर से आ रही होती है। तो जैसे शाजिया ने कहा, यस उसको बड़ा शौक है ऐसे मूविंग उसमें। यस, और बताइए और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप? Warranty is one. Okay. और और क्या? So सर्विसेज the time when you want to. Time. Okay. Because how would it affect? because night the adolescents basically prefer to do it at night. Okay. So when at that time what happens, the other people around get very much disturbed. So there is generally, when the teens are there, when there is always I have faced in one point of time in my life also ki night. They're So all nocturnal creatures. yes, my husband has given this kind of Bose devices, and also the sharp sound quality and all has created a lot of disturbance Okay. to others. So that is actually maybe, I don't know. No, that's fine. So you never know कि क्या किस क्वेश्चन से क्या निकल के आएगा. So we have to do a lot of research. हमको बहुत डीप रिसर्च करते रहना चाहिए. नेवर नो क्या उसका आंसर निकलेगा. तो ये जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इनको धीरे धीरे एक एंगल ये भी समझ कि दे वांट टू हैव अ ब्लास्ट. उनको बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे सुनने गाने या उनको खूब मैसिव वो चाहिए, लेकिन ऑल्सो दे आर गुड पीपल, दे आर एथिक्स हैं उनके, वो माँ बाप को तंग भी नहीं करना चाहते हैं. उनके लिए भी डिलेमा है, ये बच्चों के लिए भी डिलेमा है. माँ बाप गुस्सा तो हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आप गुस्सा हो, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट हाउ डू दे एंजॉय विदाउट डिस्टर्बिंग यू? Yes. So that was the problem. And when Sony kept on working on this problem, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई कि उन्हें लगा कि इट्स नॉट अबाउट साउंड क्वालिटी या ये वो सब सेकेंडरी हो गया. उनको वो साउंड सुननी है जो वो खुद सुन सकें विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबॉडी. एंड दैट इज हाउ ये जो आपने वॉकमैन देखा होगा, पुराने वॉकमैन और कान में लगा लेते थे उसके जो किसी के पास था आपका, जब छोटे रहे थे वॉकमैन किसने खरीदा था? मेरे पास था हाँ ना. हाँ जी. वो वॉकमैन ऐसे वो प्रोड्यूस हुआ था. वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था कि लोगों को म्यूजिक सुनना है. अब आप जितनी मर्जी वॉल्यूम कर लीजिए, आप घर में किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और आपको भी मजा आ गया, घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई. तो आप ध्यान से देखिए, तो हर प्रोडक्ट जो है वो एक सॉल्यूशन है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पेन का सॉल्यूशन है वो. और जितनी बड़ी आप पेन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उतना ही पैसा. 300 मिलियन बिका था वो. 300 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है. आप सोच ली कितने सारे इसके यूनिट्स बिके थे, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी. ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है, वो कहां से आएगी? रिसर्च से आएगी, वो कंपटीशन के एनालिसिस से आएगी, वो क्वेश्चंस पूछने से आएगी. और क्वेश्चनर बनाना आसान है, क्वेश्चन पूछना मुश्किल काम है, क्वेश्चन के आंसर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है. अब ये मुश्किल है तभी तो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. आसान होता है तो सब जॉब ही कर लेना या कुछ और कर लें. मुश्किल तो है ही. ये जो आपने जो रास्ता चुना है मुश्किल है, आसान नहीं है. ये कुछ भी क्रिएट करके दुनिया में ला पाना मुश्किल काम होता है. तो हमने सबने मुश्किल रास्ता चुना है. अभी तक लास्ट 15 ईयर से जॉब ही कर रहे थे और अच्छे तरीके से कर रहे थे, लेकिन पैंडेमिक ने समझा दिया कि बिजनेस भी करना आना चाहिए. तो बिल्कुल आना चाहिए. यस. तो बिल्कुल ठीक है मैम, ऐसे ही होता है. कोई बात नहीं. अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आ रही हैं इससे, और आप ग्रो करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, नई चीजें. तो ये एक एग्जांपल था कि सोनी ने जो है किस तरह से ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वॉकमैन बना डाला. और नोबडी वाज टेलिंग कि मुझे वॉकमैन चाहिए. आप ये भी तो मजे की बात देखिए, क्योंकि ये तो था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था, लोगों को क्या पता. तो कई बार लोगों को भी नहीं पता होता उनको क्या चाहिए.
यू हैव टू फाइंड आउट, आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है उनकी मुसीबतों को सुन सुन के, उनके पेन्स को सुन सुन के। यू हैव टू फाइंड आउट कि उनको क्या चाहिए। कोई कस्टमर आपको नहीं कहेगा कि कस्टमर इज नॉट क्वालिफाइड टू टेल यू, वो तो अपनी प्रॉब्लम बताता है बस, वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम बताएगा। आपको इट्स ऑन यू नाउ, द ओनस इज ऑन यू कंप्लीटली। अब आप कितना अच्छा इस बात को समझते हैं, कैसे यू रीड बिटवीन द लाइंस, कैसे आप उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आप ऐसा प्रोडक्ट बना के लाते हैं कि कहते हैं देखो जो तुम्हें प्रॉब्लम थी वही मैंने सॉल्व कर दी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं पेट्स का, ठीक है। पेट्स को क्या होता है, कई बार जिन जिन के घर में पेट्स हैं आपने देखा होगा, कभी टिक्स हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी छोटा मोटा खुद को छील देते हैं, हमें दवाई लगाते रहनी पड़ती है हमेशा। तो जब दवाई लगाते हैं तो देयर इज अ स्ट्रेंज स्मेल, पेट की भी स्मेल होती है, उस वुंड की भी स्मेल होती है। आप जो है तो कई सारी दवाइयां आती हैं। अब एक किसी ने दिमाग लगाया, उसने कस्टमर को समझा, उसने कहा देखो अब हमें भी दवाई बेचनी है, और भी दवाई दुनिया में बिक रही है पेट्स के लिए, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो किसी ने कहा कि भाई पेट जल्दी ठीक होना चाहिए, ये है सब कुछ। जो दवाई लगाते हैं उस समय जो पेट ओनर है उसको वो बड़ी बदबू झेलनी पड़ती है। वो जो पेट की जो स्किन की जो और वुंड की स्मेल आ रही है वो उसको झेलनी है, और दवाई लगाते हैं। कई बार इस चक्कर में मिस भी कर जाते हैं, आलस भी कर जाते हैं, अरे कौन करेगा चलो छोड़ो, फिर वो घाव ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर दवाई डॉक्टर पास ले जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो बेसिकली इस वजह से नहीं लग रही थी दवाई रेगुलरली, क्योंकि वो एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था। अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, आपको दवाई बेचनी है, आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई, दुनिया में ये प्रॉब्लम है, अब क्या करेंगे आप? सर Exactly, यही किया उन्होंने, उसमें कुछ नहीं, दवाई में अच्छी सी फ्रेग्रेंस डाल दी। वो जैसी दवाई का ढक्कन खुलता है इतनी खुशबू होती है कि वो मास्क कर देता है उसकी बदबू को, और आप दवाई लगा देते हैं। जब से मुझे वो दवाई पता चली है मैं वही वाली खरीदता हूँ, दूसरी खरीदता ही नहीं हूँ, क्योंकि कंपोजिशन सेम है, बस उन्होंने डिफरेंशिएट क्या किया, एक खुशबू डाल दी। अब क्या होगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि दूसरा कोई खुशबू डाल, वो भी डाल देगा, फिर आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोग कॉपी कर पाते हैं, कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो कॉपी नहीं कर पाते। अगर वो उसका पेटेंट ले माना उस खुशबू का, तो लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कॉपी करने के लिए जो हम ये जो कॉपी ना करने के लिए जो हम सेफगार्ड लगाते हैं, वो हम सरकारी तौर पे भी लगा सकते हैं, लीगल तौर पे भी लगा सकते हैं, और कभी कभी इतनी अच्छी टीम की वजह से भी लगा सकते हैं कि इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वो टीम ढूंढना ही अपने आप में मुसीबत हो जाए किसी के लिए। कोर्स कंटेंट, द कोर्स करिकुलम, द वे यू टीच, जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, जो कुछ भी डिलीवर करते हैं, वही अपने आप में एक डिफरेंशिएशन हो जाता है। मुझे अभी वो याद आ रहा है कि वो रेखा का गाना था ना, कि बड़ा फेमस हुआ था, क्या पिक्चर थी मैम उसकी, पुरानी वाली, रेखा जिसमें थी एक, बड़ा अच्छा पाकीज़ा मैम, उन्होंने लहंगा वहंगा पहना हुआ था, उसमें वैसे वाला ड्रेस था उनका, उमराव जान। हाँ उमराव जान में शायद था कि एक हम ही हैं जो आंखों से मैं को पिलाते हैं, वरना तो इस शहर में मैं खाने हजारों हैं। डिफरेंशिएशन, मैं खाने तो हजारों हैं हमारा ही अंदाज अलग है। गालिब का जो कहते थे कि ऐसे तो बहुत शायर हैं, लेकिन अंदाजे बयां जो है वो गालिब का था। तो टीचर ट्यूटर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपका अंदाजे बयां अगर है जमने वाला तब तो बात है, वरना कंटेंट की तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, आप कंटेंट के लिए थोड़ी आ रहे हैं मेरे पास, वो तो यूट्यूब में वैसे ही पड़ा हुआ है ना। There is more content on YouTube which I more than I can even deliver here, but you are coming here for the structure, एक स्ट्रक्चर्ड वे में नॉलेज मिलना, एक क्लास में किस तरह का माहौल हम बना पाते हैं, उसके उस बात की एक जो है अलग अहमियत है। तो ये सब चीजें सोची समझी होती हैं। If I am into this business for 15 years, I understand it's not a fluke. So you have to understand why, what is that which will make people to come to you? Why me? If for me, why me? Because 90% of my students would say कि this doesn't even look like a class, ये क्लास जैसा लगता ही नहीं है, इसलिए सर आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए। आसान लगती है चीजें, कॉन्फिडेंस आता है, हिम्मत आती है। स्कूल में डांट पड़ती थी, नंबर का भी चक्कर होता है, और जो इंटरेस्ट भी होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई मी, आपके पास कोई क्यों आएगा, और वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उस पर आपको कंटिन्यूसली वर्क करते रहना चाहिए, कि फिर उसका जो है डुप्लीकेट मिलना, उसका जो है सब्स्टिट्यूट मिलना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाए। अब चाहे मैम मसाले आपके लकी मैम मसाले में आप कर रहे हैं,
मैं आपको कहूंगा ऐसे ऐसे बिजनेसेस मैंने देखे हैं। आप एक हल्दी वीटा करके बिजनेसेस को स्टडी कीजिएगा, आपका बहुत बड़ा कंपटीशन हो सकता है। वो हल्दी वीटा 1.5-2 साल पुरानी शुरू की हुई कंपनी है वो, और वो सिर्फ मैम हल्दी पे ही काम कर रहे हैं। उन्होंने इतने मसाले तो छोड़ो, उनका सिर्फ हल्दी पकड़ो, एक हल्दी पे काम कर रहे हैं, और वो उसके हल्दी पे उन्होंने इतने सारे बता दिए कि इसके इतने सारे फायदे हैं, इससे ये भी होता है, इससे ये ठीक होता है, उसके बनाने के तरीके हमने यहाँ से उगाया, ये क्या, वो हल्दी पे इतनी रिसर्च कर दी है कि वो धीरे धीरे वो बॉर्नविटा जैसे था ना, बॉर्नविटा हल्दी विटा कर दिया उसको। तो आप लोगों के दिमाग में लगा रहे भैया अगर कोई हल्दी से कोई चीज है तो ये हल्दी तो इन्हीं की लेनी है। तो एनालाइज किया उन्होंने कंपटीशन को, अपने लिए डिफरेंशिएशन क्रिएट की, उसको बोला लोगों को, उसको समझाया। ठीक है, ओके। और कौन लोग हैं, लेट अस चेक। सर साहिल। Okay, I'm sharing my screen again. Sir, in my case, if I look at, Huh. I have actually not given this particular page which is there. If I look at the direct one, so it means other competitors which are there in the market, they are the direct competitors there, right? And अगर मैं indirect बोलूँ तो जो online sale पे आ रहे हैं, online sites पर आ रहे हैं, those are indirect ones. हाँ, वो कह सकते हैं। उसके अलावा मसालों का तो कोई इनडायरेक्ट ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ही कंपटीशन होगा। डायरेक्ट ही है, इनडायरेक्ट ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो मसालों, इनडायरेक्ट वो होता है जो सब्स्टिट्यूट की तरह यूज हो जाता है। ओके। अब जैसे अब हल्दी है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता, हल्दी तो हल्दी है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारी हल्दी जो है वो पहाड़ों की है, वो उसमें करक्यूमिन कंटेंट ज्यादा है, एक करक्यूमिन का भी एंगल है ना हल्दी में। अभी तो सीरियल्स पे एंड पल्सेस पे कर रहे हैं। हाँ, अभी सीरियल्स एंड पल्सेस पे, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा उसमें एडवांटेज। तो अभी जो सॉल्यूशन जो निकला है वो है लाइक हमारी जो कॉस्टिंग है, मैंने जैसे एनालिसिस किया ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का, और जो बाकी जो दे रहे हैं कॉस्टिंग हमने कंपैरेटिवली लो रखा है। हमारा जो प्रोडक्ट्स है दैट इज नीट एंड क्लीन व्हिच वी हैव चेक्ड, क्योंकि नॉर्मली उसमें जैसे जख्या हो गया है। वो बात ठीक है, नीट एंड क्लीन, लेकिन आपको ये देखना है कि ये क्या, ये नीट एंड क्लीन पे ही आप पूरा अपना धंधा बेस कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। कल को अचानक कोई और आ गया, उसने कहा हमारा भी नीट एंड क्लीन है, आप कैसे बताएंगे? बड़ा आसान है ना निकालने पड़ेंगे, राइट। नीट एंड क्लीन तो बहुत ही मतलब इसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा किसी का, इसमें कोई प्लांट नहीं लगाना उसे, ये तो बड़ा, ये कोई भी कूद के आ जाएगा उसमें कहेगा हम भी नीट एंड क्लीन है। नहीं, इसको जो हमारे पल्सेस मतलब कोई भी पल्सेस होते हैं उसके लिए मशीन्स लगानी पड़ती है सब फिल्ट्रेशन के लिए। ओके, सो उनके लिए स्पेशलाइज प्लांट होता है, मशीन्स होती है छोटी छोटी, एंड उसके हिसाब से होता है वो क्लीनिंग। सो इसीलिए कॉस्टिंग लो है। मैंने नीट एंड क्लीन अभी फॉर अ टेम्परेरी बेस आई हैव केप्ट इट, एंड उसके अलावा आई विल फिगर आउट द पॉजिटिव पॉइंट्स कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोग दे रहे हैं। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, जितना डीप जाएंगे दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, अब मैं साहिल का देखता हूँ। साहिल कहाँ पर है आपका? सर one more minute, you wanted me to rewrite my value ladder. Yes, आपने लिख लिया? हाँ, which I have made it into package and I have sent it in the WhatsApp only. You were just checking my direct indirect to say ऊपर था। Sahil, I'm so sorry. It's okay, fine. It's okay. अभी देखता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? नहीं। अभी नहीं। No sir. Okay, I hope it is sharing now. Yeah. You can just साहिल के जस्ट बाद था। I'm not able to इसके WhatsApp, मेरी स्क्रीन ही अटक गई है। I'm not able to see my WhatsApp. I don't know why. So will you close the WhatsApp and restart again? WhatsApp web. I'm not able to reach the WhatsApp. My screen is stuck at, I can only see you guys. जो Zoom की window है ना, that is the only thing. Now it's fine, I think so. Yes. Okay. इसके बाद सर, इसके बाद में yes, अभी भेजा yes. आपने लेटेस्ट? नहीं, ऊपर हाँ, नहीं ऊपर इससे ऊपर, बस that's it. Okay. So package 1 is free trial class, recorded lectures, answer writing techniques, practice of last 3 years. ठीक है, good.
Now package 2 is free. Name these packages, please. Huh? Package 1, 2, Yeah, 3 की yeah. जगह you name it, gold, silver, Yes. platinum, whatever. Pro, professional, है ना? या फिर वो हाँ. casual student के लिए package Yes. 1. हाँ, हाँ. इससे क्या होगा So कि उनको I- लगेगा कि I'm a casual student. No, I don't want to be a Yeah. casual student. Serious Yes, student. sir. I want to figure out the names, but then अच्छे से with 2-3 आया था, तो it was not sounding very good. नहीं, ऐसा So कुछ I करिए, have to एम्बिशन work कर on that. दीजिए, एम्बिशन कर दीजिए, कमिटेड कर दीजिए, फोकस कर दीजिए, या ऐसा कोई नाम, चैंपियंस, फॉर चैंपियंस, Okay. फॉर रनर्स एंड फॉर फॉर ऑब्जर्वर्स. So now it has an added advantage. No, I don't want to be an observer. I want to be a, To be a runner. I am a runner. No, I just don't want to be just a runner. I want to be a champion. Yeah. तो ये इस तरह का बहुत बढ़िया बन जाएगा आपका. ओके. तो दूसरा आपने बता दिया रिवीजन क्लासेस मंथ बिफोर ईच पेपर, आंसर राइटिंग टेक्निक्स, वेरी गुड. तो अब ये जब आप चैंपियन वगैरह करेंगे ना, तो देन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में और भी आ जाएगा कि व्हाट शुड गो इनटू दैट पैकेज टू मेक दैट पर्सन ए चैंपियन. तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है, दिस इज फाइन. This is fine. Thank you, sir. Okay. Okay, I'll go to Sahil's now. Sahil. Sahil has made a very detailed and very nice one. Okay, great. Let me just check. ये वाला है असाइनमेंट. ओके, ग्रेट. ये तो प्रॉपर आपने टाइप करके पीडीएफ बनाया साहिल. Yes, sir. Very good. I like And it. when you open, you will be very happy to see that. ओके, इंदु लेखा कंपटीशन है. वेरी गुड. दिस इज रियल कंपटीशन. आपने प्रॉपर कंपटीशन का नाम लिया है, आपने कहा ये डायरेक्ट है, ये भी रिड्यूस करता है हेयर फॉल वगैरह वगैरह. इसकी वीकनेस जो है, इंदु लेखा हेयर ऑयल मेक्स हेयर स्टिकी एंड ग्रीसी, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर लॉन्ग आवर्स. वेरी गुड. और इसमें मैम एक और भी इसने क्या किया, इनका स्ट्रेंथ जो सो कॉल्ड है, इन्होंने वो फीचर दिया ना कि एक वो कंगी जैसा कुछ है कि एक साथ उसमें ड्रिप करता है और सीधा सिर के ऊपर जाता है. उन्होंने एक स्टंट किया छोटा सा, है ना, कि भाई हमारे जो है बाकी तो बालों में वेस्ट हो जाता है, रूट में जाने के लिए डायरेक्ट उसको. हाँ, तो ये देखिए छोटी छोटी बातें, इससे ना लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट बहुत आता है. लगता है ओहो इसलिए हमारे बाल नहीं आ रहे क्योंकि बाकी तो तेल हमारे बालों में फंस जाता है, ये पूरा सिर में जाएगा तो बाल निकल के आ जाएंगे. तो ये एक परसेप्शन इतना है कि लोग तेल देख ही नहीं रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं अच्छा ये कॉम जो है ये कमाल है, इस वजह से लेना चाहिए. बट ये बहुत ठीक होता है सर, ये विंटर वगैरह में यूज नहीं कर सकते ज्यादा. हाँ, क्योंकि उसका कोकोनट बेस है शायद, इस वजह से. ठीक है, दैट्स वेरी गुड. आपने और प्राइस भी आपने किया 198 से इतना 50% गिव. ऑनलाइन रिव्यू भी मैंने नोट डाउन किया है कि लोगों का कितना रिव्यू रहा है. बहुत बढ़िया. ओके ओके, ठीक है. फिर आपने कहा केश किंग है, ये भी एंटी हेयर फॉल है, इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी खराब है. बिल्कुल, ये भी बड़ा मैटर करती है. 55% ठीक है. फिर डाबर है, हेयर थिकनिंग, स्प्लिट एंड्स, एंटी हेयर वगैरह के लिए. इतने इसके प्राइस है और 55% का 4 रिव्यूज है. फिर गार्नियर है, यूट्यूब है. ओके, व्हाई कस्टमर विल चूज योर प्रोडक्ट्स. अब आप स्पेसिफिक हो रही हैं बिल्कुल, क्योंकि ये कोई भी नहीं कह रहा है ना यहाँ पे. 90% हेयर फॉल कंट्रोल विद इन 30 days, अप टू 20% न्यू हेयर ग्रोथ विद इन 45 days. वेरी गुड. 100% केमिकल फ्री, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, होममेड प्रोडक्ट्स. होममेड मत लिखिए इसको मैम, इसको क्या कहना पड़ेगा हमें? नेचुरल प्रोडक्ट्स. हाँ, नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना, नेचुरली सिलेक्टेड, या मतलब कहीं से सोर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स या ऐसा कुछ कह दीजिए आप. बिल्कुल लगे कि ना, जैसे लक्की मैम कह रही है कि हम पिथौरागढ़ से ला रहे हैं या धारचूला से ला रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हैं, तो ऐसी जगह से लाइए कि भाई कंप्यूटर को लगे अरे बाप रे वहां तो पहुंचते पहुंचते मर जाएंगे. चलो कुछ एडवांटेज तो हो. ठीक है ना. ओके, ये अच्छा है, बहुत बढ़िया बना. लेकिन अब आपका प्रोडक्ट इसमें थोड़ा सा निकल के आना चाहिए और क्लैरिटी के साथ में. ये आपने रिसर्च अच्छी करी है. अब आप फाइनली ये सब रिसर्च निकल के आपके उसमें प्रोडक्ट में आनी चाहिए. तो ये आपने लिख दिया है. अब मैं आपको जब जिस दिन कैनवा सिखाऊंगा, आप डिजाइन करना भी सीख जाएंगी और फिर आप प्रॉपर अपना ऐड बना पाएंगी, उसमें ये सब लिखा होगा. सर जल्दी से सिखाइए, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग. हाँ, अरे बीच में, हाँ ठीक है, ठीक. यस, नेक्स्ट ऑलमोस्ट उसमें हम जल्दी से जाएंगे उसमें, तब आप डिजाइनिंग सीख पाएंगे. वेरी गुड. यस सर, थैंक गुड गुड. आई शुड कांग्रेचुलेट यू साहिल, दिस इज वेरी गुड, वेरी नाइसली डन. दिस इज हाउ यू शुड क्रिएट डू द रिसर्च. ठीक है, वेरी गुड. अब इसमें और भी देखिए, और भी आपको मिलेंगे. फिर आप देखिए कि इसमें कंप्यूटर, इसमें उन्होंने क्या यूज किया डिफरेंशिएट करने के लिए. हो सकता है किसी हीरोइन को पकड़ लिया उन्होंने, कोई डॉक्टर बता रहा है. ये भी छोटी छोटी चीजें, हर चीज इम्पैक्ट डालती है ना. डेफिनेटली. तो ये भी देखना पड़ेगा कि उसका कौन वो ऐड कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, उसका कस्टमर कौन है. थोड़ा सा ये देखिए कि इनका जो उसमें आपने यहाँ जो रिसर्च नहीं हुई है, जो एंगल मिस हो गया है, कि
किसके लिए ये जो है कोई ऐसा डेमोग्राफिक है जिस जो मतलब एज के हिसाब से भी है कि कौन नहीं से सर, लोग ये इसको पसंद करते हैं? सर एक्चुअली ये एज के अकॉर्डिंग नहीं है, बस ये मेन प्रॉब्लम पे फोकस किया गया है कि हेयर फॉल जिनको नहीं हो रहा है तो नहीं, लेकिन- लेकिन थोड़ा सा सर्च करने से मालूम पड़ेगा कि थोड़ा यंग लोगों से बात कीजिए। अब आप ओके सर। सही है। जब आप वो क्वेश्चनर करेंगे ना, आरती वंश। तो आप उनसे बात करके देखिए कि आप कौन सा यूज करती हैं इनमें से, तो ओके। पता चलेगा, मालूम पड़ रहा है आपको गार्नियर ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है यंग लोगों में। क्यों? क्योंकि उसके एड जो है बड़े यूथ ओरिएंटेड होते हैं। हम्म, सकता है कि जो डेमोग्राफी है, जो एज के हिसाब से भी कुछ प्रेफरेंसेस होंगी। फिर आपका जो कस्टमर पर्सोना आपने बनाया है कि आप कौन सी एज को फोकस करना चाह रहे हैं, तो आपको तब दिखेगा आपका और क्लियर डायरेक्ट कंपटीशन कौन सा है। ओके सर। है ना? बहुत ही डायरेक्ट कंपटीशन फिर आपको दिखेगा कि मेरा कैश किंग है एग्जैक्टली या कौन सा है, फिर आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ओके सर। ठीक है ना? तो क्वेश्चनर में से भी क्लैरिटी आएगी। ओके, और कौन लोग हैं जिन्होंने किया है? So one more thing, I have actually told to try making an Excel sheet and send it to you. I couldn't send it in the WhatsApp because my Okay, iPad doesn't support the WhatsApp. okay. So you can So it send, is- you can mail me. You can mail me. Yeah, I have mailed in this address which is been shown in the screen. Okay. नहीं, उसके साथ किया था, काफी टाइम हो गया है। Yeah, you can see that. अच्छा, ये 259 पे। हाँ, Okay. but I don't know whether it is right or not. Not a problem. I just as far as I could understand, I just made it. Okay, by the time it opens, let me check. और किसी ने भेजा है? सर मेरा है Video हाँ। off है। क्या नाम है? कहाँ पर है? सर, और ऊपर और ऊपर है। सर ये रहा शाज़िया। साजिया का। ओके, इसको तो डाउनलोड करना पड़ेगा, टेढ़ा है। 1 मिनट। You can rotate, sir. ये यहीं से हो जाएगा रोटेट या डाउनलोड करना पड़ेगा पहले मुझे? No, I think you can rotate there once you select the image. Anu, won't you be तो WhatsApp? download Won't you करके be able to rotate? You don't. But you have rotated mine. अच्छा, that was when. Yeah, that was creating the video. ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, ओके। सो आपका क्या? यस सर। ओके, सो डायरेक्ट कंपटीशन आपका है ब्यूटी ब्रांड्स। सर एक्चुअली इट इज मेकअप ब्रांड। हाँ, मेकअप ब्रांड। ओके, यस सर। अच्छा, तो सैलून आपका डायरेक्ट कंपटीशन कैसे है मेकअप ब्रांड के लिए? सर ब्यूटी सैलून जहाँ पर मतलब मेकअप भी होता है और हेयर स्टाइलिंग वगैरह भी होती है। आपका सर्विस क्या है? आप मेकअप करेंगे ना? मेकअप सर्विस है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो ब्यूटी ब्रांड्स। So generally people go to get ready for parties and all to the salons only. सैलून, तो फिर ये ब्यूटी ब्रांड्स कैसे हो गया? हाँ। VLCC मतलब, अच्छा वो जो सैलून सर है ये उनका मेकअप है? ब्रांड जैसे यस सर, जैसे VLCC होता है या फिर ठीक है। ब्लैकमी। ठीक है, ब्यूटी सैलून हो गया, फ्रीलांसर्स हो गया, ऑनलाइन मार्केट कंपटीशन है, इंडायरेक्ट हो गया, यूट्यूब से खुद ही लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, होम रेमेडीज कर रहे हैं, सिर पे डंडा लगा रहे हैं, ब्यूटी गैजेट्स हो गए, नो मेकअप ट्रेंड्स हो गया। ओके, स्ट्रेंथ क्या है? वाइड नेटवर्क्स, ब्रॉड लेवल, कस्टमर प्रेफर्स टू गो टू देयर प्लेस, नो बाउंड्रीज टू गो टू कस्टमर सर प्लेस। ये और वीकनेस जो है, एवरीवन कांट अफोर्ड, यस, हैव देयर ओन कंडीशंस, नॉट ट्रस्टवर्दी एज ब्रांड्स, विलेजर्स अनएबल टू गेट सर्विस। ओके, तो अब आपका प्रोडक्ट कोई चूज क्यों करेंगे? आई विल प्रोवाइड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, वी विल गो टू कस्टमर्स प्लेस एंड कस्टमर आल्सो कैन कम टू अस। तो एक तरीके से आप अर्बन क्लैब से आपका कंपटीशन है एक तरीके से ना, क्योंकि वो लोग घर पे बेचते हैं। यस सर। वी विल मैनेज टाइम वाइजली, आई विल हायर क्वालिफाइड एम्प्लॉइज along with makeup, mehendi designs, matching jewelry will be available. We will give one free service to customer. We will try to provide our services as per customers able to afford. अभी मैम इसमें मुझे कोई भी ऐसा एक बहुत स्ट्रांग नहीं लगा है कि कोई किसी को ब्रांड को छोड़ के आपके पास आएगा। So this jewelry, many people have the problem of Okay. finding the matching the jewelry and also from where to get. If she can provide it for a small rent, that will be a very nice idea. सर ये मेरे ख्याल से इसमें ना पैकेज भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी जो सैलून है या पार्लर्स हैं वो पैकेज बनाकर दे रहे हैं, तो इसमें पैकेज बना सकते हैं, इनका बन सकता है।
बन सकता है पैकेज, ठीक है आप लोग कहते हैं तो। जी हाँ जी। पर अब जैसे चूड़ी का आपने कहा मैचिंग है, नहीं, मेरा पॉइंट समझिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी एग्जिस्टिंग में क्या है। देखिए जैसे आपने कहा किसी और ने देखा, अर्बन क्लैप ने देखा, अच्छा ये चूड़ी वूड़ी देते हैं, वो भी ले आएंगे, है ना। ये एडवांटेज आपने जो बनाई है, ये एडवांटेज तो है, लेकिन ये लंबे समय की एडवांटेज नहीं है ना। कि क्या ये एडवांटेज देर तक रहेगी? अगर आप कहते हैं कि मैं साथ में चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन देती हूँ, तो हो सकता है कल को वो भी लेके आ जाए, वो पूरा कैटलॉग ले आएंगे, आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपके घर पहुंच जाएगी। तो क्या होगा फिर आपका एडवांटेज ज्यादा देर तक रह नहीं जाएगा। एडवांटेज वो होता है जो थोड़ा ज्यादा टाइम तक रहे, ओके है ना। तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा कि ऐसा क्या चीज आप प्रोवाइड कर रही हैं जो और लोगों को देने में परेशानी हो, वो आप ही Okay. दे पाए। कोई ऐसी चीज Okay, हो, sir. कई बार क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप जो क्लाइंट से है, हमारा बर्ताव, वो भी बहुत बड़ा कंपटीटिव एडवांटेज होता है। छोटी Okay. दुकान वाला कहता है कि ठीक है बात कर रहा हूँ, वो तो नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है उससे वो स्केल अप नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने एरिया में तो वो ठीक रहेगा। तो उसने Yes, वही sir. वही सोचा है कि ठीक है मेरे को उतना ही एरिया में प्ले करना है, तो वो कहता है कि ठीक है इतने छोटा बिजनेस हूं मैं और छोटा ही रहूंगा, छोटा ही रहना चाहता हूं मैं, और मैं लोगों से बातचीत करूंगा, तो वो एडवांटेज इस वजह से मेरे पास आएंगे लोग, Yes, sir. वो भी एक एडवांटेज है। तो थोड़ा सा इसमें मुझे जो है आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि Okay. मुझे अभी इसमें डाउट्स हैं, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें कोई निकल के नहीं आया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, फ्रीलांसर्स भी हैं इस मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी हैं। आपने कहा कि प्रोडक्ट्स आपके एक तो एडवांटेज होंगे, अब Okay. क्योंकि कंपनी कोई भी बड़ी है तो कहेगी नहीं कि हमारे प्रोडक्ट्स अनटेस्टेड हैं, वो भी कहेंगे हमारे प्रोडक्ट्स टेस्टेड हैं, है ना? अभी Yes, उनके sir. उनके साथ क्या होता है, उनके टेस्टेड नहीं होते हैं क्या प्रोडक्ट्स? नहीं सर, टेस्टेड तो होते हैं, लेकिन मतलब उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, वो इतने ब्रॉड लेवल पर होते हैं, तो हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अफोर्ड नहीं कर पाता, अब ये भी एक बहुत बड़ा वो है। अब आपने अपने पैसे कम कर दिए, कैसे आप दे पाएंगी? क्योंकि आपका तो खर्चा भी तो होगा ना। थोड़ा सा इसमें और नहीं deep सर, सोचिए। नहीं सर, what she I don't said know. was that ये beauty brands like VLCC are very costly, so many people won't be able to afford that. So she will be providing probably the dermatologically tested ones in a reasonable price. That is what I think, Shasya, you wanted to say, है ना? Yes, yes, yes. देखिए अब रीजनेबल प्राइस वाली चीज भी ना, अगेन टाटा वांटेड टू गिव अ रीजनेबली प्राइस कार नैनो। Yes. आप समझ रहे हैं, रीजनेबल प्राइस के ना हशर बड़ा बुरा होता है। जब आप प्राइसिंग में, जैसे आपने प्राइसिंग किया ना, रीजनेबल प्राइस इज अ बिग डिबेट। Yeah. इट कुड बी रीजनेबल फॉर यू, इट मे नॉट बी रीजनेबल फॉर मी। अब जब रीजनेबल प्राइस में कार आगे, पहले लोग चिल्लाते रहे हमें रीजनेबल में चाहिए, जैसी आई तो उनको लगा ये कोई कार थोड़ी होती है। There is something else also, sir. This reasonable price varies from different customers. I mean, Yes, if very difficult to define. if you go to a high-end person, then the 1,000 rupees for a makeup session is actually very cheap for them. They will even refuse to believe. मैम हमको एक्चुअली यहाँ पे हमें लगता है कि ये हमारी अजम्पशन है कि रीजनेबल प्राइस हो सकता है, लोगों को नहीं चाहिए रीजनेबल। तो सर वो ये है ना कि कस्टमर एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वो एस्पायर कर रहा है, वो एस्पायर कर रहा है कि जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे मैं मारुति लूंगा, मैं नहीं, जब तक मैं नहीं लूंगा मैं स्कूटर में चलूंगा। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो कहते हैं कि ये मारुति है, उसके बाद मैं छोटी मोटी मैं लूंगा तो मर्सिडीज लूंगा। वो एफडी करा के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उनको एक अंदर से है कि हम वही लेंगे तो बढ़िया गाड़ी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। Yes, sir. मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं खाएंगे तो हम अमूल बटर नहीं खाएंगे, न्यूट्रेला नहीं खा के मरना हमारे को, हम नहीं खाएंगे न्यूट्रेला, हम बटर नहीं खाएंगे, हम खाएंगे ही नहीं। चलो अमूल बटर हम 10 दिन में एक बार खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो वही खाएंगे, न्यूट्रेला कोई बटर होता है? तो बनाया गया था कि हेल्थ वाइज देख के और वो अफोर्ड सब कुछ करके, लेकिन पीपल जस्ट सेड नो टू इट। देखिए ये ब्यूटी जो ऐसी चीजें हैं ना, दिस इज वेरी, आप ये नहीं कह सकते मैं आपका सस्ता मेकअप कर दूंगा, पीपल गेट ऑफेंडेड। ओके हमें सस्ता कराना, हम सस्ते लग रहे हैं, हम नहीं कराना सस्ता। तो इसलिए थोड़ा सा एक क्रैक करना अगर आप कर पाए दैट इज वंडरफुल। तो अगेन इसका सॉल्यूशन यही है कि थोड़ी सी सर्विसेज देना शुरू कीजिए आप इसको शुरू कीजिए। आप शुरू करेंगे, देखिए जितना भी डिस्कस करें उसमें कोई फायदा नहीं है, आप शुरू कीजिए और करने से आपको मालूम पड़ना शुरू करेगा कि कौन से कस्टमर क्या चाहते हैं, किस चीज में अट्रैक्ट हो रहे हैं, वही आपसे बात करेंगे, भैया ऐसे भी कर दो, ऐसे भी कर दो। हाँ थोड़ा सा करके देखिए टेस्ट, उसको तब तक जो है बहुत बड़ा आप एडवर्टाइज मत कीजिएगा,
ताकि अगर फेलियर हो जाए या माना हमें यू टर्न लेना पड़े या कुछ चेंजेस करने पड़े तो पब्लिकली ह्यूमिलिएट हम ना हो। आप एक छोटे से 5-7 लोगों के साथ शुरू कीजिए। जैसे टाटा ने जब डोकोमो वगैरह शुरू किया था तो कभी उसका कोई ऐड नहीं आया, नेशनल लेवल पे शुरू नहीं किया, उन्होंने कहीं साउथ में जाके किसी छोटे शहर में शुरू किया पहले, सो दैट इवन इफ दे फेल तो नोबडी विल नो कि ऐसा कुछ आया भी था दुनिया में। तो बड़ा ही आप एक लेजर स्पेसिफिक जो है लेजर स्ट्राइक कीजिए एक ही जगह पे कुछ है, फिर वहां पे आपको ना समझ में आएगा एक्चुअल। तो देखिए तभी समझ में आएगा कि जब हम करना शुरू होते हैं। Okay, sir. Then you start getting a lot of all this analysis is fine, but I would always kind of encourage you to do. देखिए entrepreneurship is, it cannot be learnt in the sense that it is not something which you can sit and learn. You have to do it. It's a performing art. Okay, sir. बहुत सारे लोग ना स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग की किताब पढ़ के कॉरेस्पॉन्डेंस से पास भी हो जाते Actually, हैं। practice makes a man perfect. घोड़ा देखा नहीं आज तक और घुड़सवारी में उनके 75% नंबर भी आ गए, डिस्टिंक्शन आ गई है। कॉरेस्पॉन्डेंस से लोगों ने स्विमिंग सीख ली है। तो Practical ये नहीं हो approach is सकता। bad, sir. हाँ, आपको करना ही पड़ेगा। तो बस ये होगा इस क्लासेस से कि आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो सब लोग करते हैं। जैसे स्पेसिफिक है, लकी मैम फटाफट स्पेसिफिक हो गई, बड़ा अच्छा लगा। कई लोग मैम लाखों करोड़ों रुपए खर्चने के बाद स्पेसिफिक होते हैं। उनकी ईगो ऐसी होती है, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कस्टमर ही रॉन्ग है, ये कस्टमर ही बेकार है, देश ही खराब है। ये लोगों को तमीज ही नहीं है कि जो है मेरे प्रोडक्ट के बारे में सही और गलत की तमीज ही नहीं है। वो इस चक्कर में बेचारे एक कमरे में बैठ के नेगेटिव हो जाते हैं, जीवन में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसमें बड़े सारे टर्न्स ऐसे लेते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने फटाफट उस चीज को ज्यादा आपने उसको इमोशनली अपने साथ नहीं रखा, आपने उसको छोड़ा, आपने फटाफट डायबिटीज में आ गए। ये बहुत करना पड़ेगा हमें बिजनेस में। जो नहीं चल रहा वी डोंट, देखिए बिजनेस इज नॉट मैरिज कि हम उसके साथ चिपके रहें। यू नॉट मैरिड टू योर बिजनेस आइडिया, यू हैव टू चेंज इट। वन मैरिज इज एनफ, है ना? So, but practically आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। जब थ्योरेटिकल से ज्यादा आप जब Yes, प्रैक्टिकली उतरते हैं मैदान में तो बहुत नई yes, चीजें बिल्कुल। मिलती हैं इस टाइम पे। बस थ्योरेटिकल आपको थोड़ा सा पुश करता है, थोड़ा सा प्रिपेयर करता है कि आपकी मिस्टेक्स कम हो और थोड़ी कम कॉस्टली हो, बिल्कुल। थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए। बस करना पड़ेगा, ये करने वाली चीज है। शाजिया। आप कीजिए Yes, और आप sir. तब समझिए लोगों से क्या चाहिए, Okay, और sir. आपका बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन डोंट एनालिसिस पैरालिसिस में मत पड़िए, शुरू कर दीजिए, Okay, sir. है ना? ठीक है, जैसे मैम ने बनाया, लकी मैम ने, फटाफट आप भी अपना पोस्टर बनाओ, सब कुछ करो, बेसिक लोगों को भेजो और शुरू हो जाओ। सर हमने अभी सिर्फ डिजिटल किया है, मैंने उस पे कुछ पब्लिसिटी नहीं, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है और कुछ पैसे खर्चने की जरूरत ही नहीं है। डिजिटल बहुत है, डिजिटल सफिशिएंट। कोई पैम्फलेट छपवाने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता पैम्फलेट से, लोग उसमें रख के भिंडी काटते हैं, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एक्सेल शीट आपने देखा नहीं? हाँ, एक्सेल शीट, एक मिनट। Okay, you have made your financial dashboard, huh? Yeah, you told me, you yes. told us to try that. Yes. तो आपको खुद बना के कैसा लगा? Did you feel any control? कुछ समझ में आया आपको कि ये चीजें दिख रही हैं मुझे? जितना नेम ऑफ स्टूडेंट्स है जनवरी के लिए, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला लगा के हम इसको इकट्ठा करके इंसर्ट, है ना? वो कहाँ गया आपका फॉर्मूलाज? फॉर्मूला के बाद में हमने जो है एडिशन करेंगे इसको। अभी शायद एडिटेबल नहीं होगा ना, एडिटेबल नहीं है तो आप ये करेंगे। तो हाँ सर मेरे आईपैड में I just couldn't select all of them and then try. So there was limitation. अच्छा, The laptop, my laptop is not with me now. So okay. So I just made, I just made whatever I could. These are fewer entries. अभी तो आप इसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकती हैं, कोई बात नहीं। आप इसको काउंट करके यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया। तो अब आपको एक एक का पता चलता रहेगा। until unless you do total, आपको जंप नहीं समझ में आएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा ग्राफ मेरा बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो आप इसको टोटल भी कीजिए। टोटल करने के बाद में इसका जो अमाउंट निकलेगा, फिर उस अमाउंट को और यहाँ पे मंथ अलग से लिखिए और फिर उसका ग्राफ भी बनाइए। जब वो ग्राफ में आते हैं ना, then something happens to you. It has a huge psychological impact. दमोहन साहिल मैम बोले थे कि अरे ये तो ग्राफ नीचे जा रहा है। नंबर से पता नहीं चलता, ग्राफ से पता चलता है। और वहां से हम एकदम से स्टर्ड होते हैं कि हमें कुछ करना है। There is something else, sir. Then if suppose there are generally everybody takes in 3 installments.
the money for the entire year. So suppose somebody comes to me on second session mein, I mean second quarter mein या third quarter में, so should I be charging the entire amount? नहीं, थर्ड क्वार्टर में जो है उसका तो नहीं ले सकते एंटायर अमाउंट, लेना नहीं चाहिए। I mean लेना नहीं चाहिए, even second maybe. Suppose if I cover the entire course, then नहीं, that if it depends. is specific, then अगर कोई चाहता है कि आपको कोर्स पूरा करना है तो then you have to take the money. अदरवाइज Otherwise, आपको no. पहले मैं जो पहला नहीं अटेंड करूंगा, सेकंड और थर्ड करूंगा, but then also you have to see, because you know most of the fundamentals will happen in that phase one. To build second and third tower without a ground floor in place, वो हो नहीं पाएगा। तो आपको उनको सजेस्ट करना पड़ेगा कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो बाद में they're going to catch hold of you, वो कहेंगे आपने कहा था और आप रिजल्ट नहीं दे पाए। तो you have the courage to say no. ऐसे में जो आएगा आप उसको मना कर दीजिए। I tell you that is going to increase your reputation far more. आपका इज्जत और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, rather than कि हाँ क्या क्या ले लिया शॉर्ट टर्म फायदे के लिए, बाद में हम कर नहीं पाए, वो गड़बड़ है। आप कह दीजिए ऐसा नहीं हो सकता, आपको पढ़ना है ठीक से, तीनों पढ़ना पड़ेगा। आई एम विलिंग टू गिव यू मोर टाइम, लेकिन then you have to be in full fees और पूरा कोर्स कीजिए आप। So that happened to me this March. A student came asking for, he will come to my home and he wanted me to teach. But when I checked him, I said he wanted a trial class. So when I said I also want to see, when I checked, he did not even उसके मेक इट ए हैबिट, मेक इट ए प्रॉपर हैबिट। हमेशा ये कीजिए और आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या मेरे फाइनेंसेस, और इट हैज सम स्ट्रेंज magical effect automatically. Don't ask me how, but it happens. Sir, this is assignment 7. हाँ, असाइनमेंट थी ना ये। असाइनमेंट आपने दिया नहीं था, but you told to try making it. हाँ, मैंने उस दिन कौन सा असाइनमेंट दिया था आपको? 6 दिया था सर। अच्छा, हो सकता है असाइनमेंट नहीं हो, पर मैंने ये करना है आपको। हाँ, ये आपने बनाइए बोला था, तो आपने ट्राई करने के लिए बोला था, तो मैं बस ट्रायल ही किया था। अच्छा ठीक है, मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन इसको इतनी सीरियसली कीजिए इसको। हाँ, इसको कीजिए, इसको सब लोग इस कैलकुलेशन को जरूर कीजिए। और ये फिर हमेशा आपके पास में शीट रहनी चाहिए। दिस इज योर फाइनेंशियल डैशबोर्ड, और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, उसको हम और कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ वी गो टू, हाँ ठीक है, मेरे जूते में चप्पल भी लग गई। सर हाँ जी सर, इस असाइनमेंट में लिमिट भी सेट कर सकते हो? क्या कर सकते हैं? टाइम लिमिट। वाई किस कस्टमर assignment विल चूज। सर मैंने जो भी आप क्लास पढ़ रहे थे शास्त्रवाद असाइनमेंट में, तो जैसे ये वाई कस्टमर विल चूज माय प्रोडक्ट, तो इसमें टाइम लिमिट सेट। मुझे क्या पता, वैसे तो मैं एरिया बतानी और ये टाइम लिमिट कैसे? शाजिया मैम क्या कहना चाह रही हैं आपकी, वो उसका मेकअप का? यस सर। हाँ, ये हो सकता है कि क्विक टर्न अराउंड, हम जल्दी से मतलब इतने टाइम में कर देंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा हो सकता है ये, अगर आप इसको हाईलाइट करें। सर मैं भूल गई थी लिखना, क्योंकि मैंने असाइनमेंट 5 में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि 100 मिनट में। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ठीक, ये ठीक है। ये आप इसको अगर आप बता दें, जैसे ये कार धुलवाने जैसा है। एक होता है ना कि बड़ी टेंशन होती है, लोगों ने क्या किया कि जहां पे लोग मूवी देखने आते हैं, उसी मॉल में कार वॉशिंग का भी बिजनेस खोल लिया। अब उन्हें पता है मूवी 2 घंटे में खत्म हो जाती है, तो उन्होंने कहा 2 घंटे में कार वॉश हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो इंसान को लगता है ये बढ़िया है कि मैं अपनी गाड़ी छोड़ देता हूँ यहाँ पे और पिक्चर देखता हूँ, जब तक पिक्चर देख के वापस आऊंगा मेरी कार साफ हो जाएगी। तो ये टाइम लिमिट, यस टाइम लिमिट इज वेरी गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एडवांटेज तो है ही कि आप अनएंडिंग चले जा रहे हैं और आपने एक टाइम लिमिट सेट कर दी, तो लोगों को पता है हाँ ठीक है भाई, मैं इतने बजे आ सकता हूँ और इतने बजे चले जाऊंगी यहाँ से। और यस, दिस इज ए गुड थिंग, ये आप कीजिए, उसमें ये कीजिए। ओके ओके, और किसी का असाइनमेंट रह गया हो डिस्कस करने के लिए, या कर लिया हमने? Anybody else who wants their assignment to be discussed?
यस प्लीज। और आर बी डन? तो कॉन्सेप्चुअली आपको सबको समझ में आ गया? देखिए आप लोग रिकॉर्डिंग्स नहीं देखते हैं, मैं अगर वो हो सके वो भी देखिए कीजिए, कभी भी कोई इशू है कोई बात है तो आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। कई बार होता है हमें समझ में नहीं आती चीज, लेकिन वो दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आप कर पाएंगे। ठीक है, तो और किसी को डिस्कस करना हो, मैं इतने ही असाइनमेंट्स देख पा रहा हूँ जितने थे अभी, हमने जितने सबमिट हुए हमने डिस्कस कर लिए हैं वो। उसके अलावा किसी ने कोई डिस्कस करना हो तो आप जो है बता दीजिएगा, राइट? ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Bye, sir. Okay, sir. Bye, Thank sir. you. Thank you, sir. ओके। बोलो बच्चे।